अच्छे आराधना के लिए। और ये समय मेरे प्रियो बहुत महत्वपूर्ण समय है। हम अपने उत्पत्ति की पुस्तक के अध्ययन में हम आगे की ओर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा। आपको मालूम है मेरे प्रियो, हमारे जो बुक ऑफ जेनेसिस की किताब का जो अध्ययन है, इसके समय में मात्र हमारे पास 1.5 घंटे होते हैं। और आपको मालूम है, प्लीज आप माइक को म्यूट कीजिएगा। ओके, सो मैं कह रहा था हमारे पास 1.5 घंटे होते हैं, और वो प्रभु का वचन, बहुत सारी बातें हमें करने की आवश्यकता होती है, सीखने की आवश्यकता होती है। इसलिए काफी बार जब हम लेट ज्वाइन होते हैं, सो बीच बीच में जो बातें अगर हम सुनेंगे, सो वो हमारी लाइफ के लिए हम कुछ शायद बातों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जिस रीति से आपसे कहा जाता है कि आप 7:55 तक ज्वाइन हो जाएं, तो आपसे अनुरोध करना चाहूंगा आप जरूर 7:55 तक ज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि मेरे प्रियो ये बहुत आवश्यक है कि हम समय से ज्वाइन करते हुए आगे बढ़े और परमेश्वर के वचन को सुन सके। और साथ ही साथ बताना चाहता हूँ, आपके साथ के जो लोग, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी, परिवार के लोग जो इस सेमिनार में इस बुक ऑफ जेनेसिस में, उत्पत्ति किताब में जो अध्ययन कर रहे थे, मैं चाहूंगा शायद किन्हीं कारणवश यदि वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, पुनः आप उन्हें उत्साहित करें और उन्हें इन अध्ययन में जरूर आप ऐड करें। मेरे प्रियो, आज का जो दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो वचन हम सीखने जा रहे हैं 11 चैप्टर से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए। इसलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, हम अपने समय को बर्बाद किए हुए बगैर जोरदार तालियां बजा करके हम प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। ओवर टू पास्टर नेहमिया लोरे जी। लेट्स क्लैप आवर हैंड्स टुगेदर। हालेलुया। So praise the Lord. आवाज आ गया? जी भाई साहब आ रहा। Okay, praise the Lord. तो प्रियो, आज हम फिर एक बार प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर बातों के लिए, जो बातें उसने हमारे जीवन के लिए किया है और अभी तक हमको भला चंगा और सही सलामत रखा है। प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का। हालेलुया। सो जेनेसिस की स्टडी में आप सभी लोग सीख रहे होंगे काफी, और काफी ज्यादा आप उत्साहित होंगे कि आने वाले समय में हम बहुत सारी बातों को सीखने वाले हैं। प्रियो, हालेलुया। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये समय बहुत जल्द आ रहा है प्रियो, बहुत जल्द आ रहा है। और आने वाले समय में वचनों का अकाल पड़ने वाला है। यहां बिल्कुल आप जो सुन रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। आने वाले समय में जितने भी बाइबल एप्स होंगे ना, उन एप्स पर आप भरोसा नहीं रख पाएंगे। जो बाइबल वहां पर अपलोड की होगी, उस बाइबल पर आप भरोसा नहीं रख पाएंगे। वहां पर बहुत सारे बाइबल में चेंजेस किए जाएंगे, और जो एंटी क्राइस्ट होगा उन बाइबल को चेंज करेगा, वहां के मेन पदों को हटा देगा या चेंज कर देगा, या बाइबल को ही पूरी तरह से हटा देगा। और आज आप बहुत ही आराम से फेसबुक पर, यूट्यूब पर वचन सुन रहे हैं। आने वाले दिनों में आप इन वचनों को सुन नहीं पाएंगे प्रियो। ऐसे दिन आने वाले हैं, यह भविष्यवाणी है। याद रखिएगा, परमेश्वर का एक एक वचन पूरा होता है। परमेश्वर का हर एक वचन मेरे प्रियो बगैर पूरा हुए नहीं रहता, वो पूरा होगा। हर एक वचन पूरा होगा प्रियो। और इसीलिए आपको और मुझको जितना ज्यादा हम पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा हम अभी परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकते हैं और फिजिकली पढ़ सकते हैं बाइबल को, उतना ज्यादा पूरी तरह से बाइबल को पढ़िए। दिन और रात इकट्ठा करके आप बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि आने वाले दिनों में वचनों का अकाल पड़ेगा। आज आप बहुतायत से पा रहे हैं, भरपूरी से पा रहे हैं, और भरपूरी से पाने के कारण बहुत सारे लोग
नजरअंदाज करके जा रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, या वचनों को पूरी तरह से सुन नहीं रहे हैं। याद रखिएगा प्रियो, आने वाला समय आ रहा है जब वचन आपको नहीं मिलेगा। वचन सुनने के लिए मारे मारे फिरेंगे लोग, इधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन वचन नहीं मिलेगा। वचनों का अकाल पड़ने जा रहा है, क्योंकि शैतान का साम्राज्य आने वाला है। प्रियो, समय बहुत कम रह गया है, इसलिए इस समय का बहुत ही गंभीरता से इस्तेमाल करें। इस समय को बहुत ही, मेरे प्रियो, इस समय का इतना अच्छा उपयोग करें आप अभी कि पूरा बाइबल को पढ़ ले, उसको याद कर ले, महत्वपूर्ण बातों को पूरी तरह से रट ले। हालेलुया। और अगर आप ऐसा करेंगे प्रियो, तो आने वाले दिनों में आप सरवाइव कर पाएंगे, आप सस्टेन रह पाएंगे, आप स्थिर रह पाएंगे, क्योंकि वचन का अकाल पड़ने जा रहा है। हालेलुया। और इसलिए आज आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा। हालेलुया। हम उत्पत्ति की किताब में हम शुरू से पढ़ रहे प्रियो, और आपने देखा किस प्रकार से आदम से लेकर नूह तक जगत आया, और नूह तक जितना भी जगत, जितनी भी पॉपुलेशन अरबों में हो गई थी, वो किस प्रकार से पाप में गिरी और किस प्रकार से पाप में गिरकर उसको नाश किया गया। परमेश्वर ने हर एक जीव जंतुओं को नाश किया, हर एक मनुष्य को नाश किया, और केवल एक फैमिली को चुना प्रियो। एक फैमिली के द्वारा परमेश्वर ने फिर एक बार जनरेशन को स्टार्ट किया। एक भी मनुष्य नहीं था, केवल एक फैमिली थी। 8 लोग बचे थे मनुष्य को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 8 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने फिर एक बार पृथ्वी को बनाना आरंभ किया, फिर एक बार पृथ्वी को शेप देना आरंभ किया। मगर याद रखिएगा प्रियो कि जल प्रलय से पहले, नूह के जल प्रलय से पहले, परमेश्वर ने सारे मनुष्य को नाश किया, सारे पृथ्वी को नाश किया, सारे पृथ्वी पर के जलचरों या प्राणियों को, जानवरों को नाश किया, मानव जाति को नाश किया। परंतु याद रखिएगा, परमेश्वर ने पाप का नाश नहीं किया था। सारे जानवरों का नाश किया था, मनुष्य का नाश किया था, लेकिन पाप का नाश नहीं हुआ था। याद रखिएगा, पहली बात, पाप का नाश नहीं हुआ था। पाप जैसा था वैसा ही था। नूह क्या पापी नहीं था? आदम क्या पापी नहीं था? आदम से नूह तक जितने भी लोग हुए, क्या वो पापी नहीं थे? पाप में थे तो जरूर, परंतु उन्होंने परमेश्वर के साथ रहकर उस धार्मिकता, उस विश्वास के द्वारा उस धार्मिकता को प्राप्त कर लिया था, और उस विवेक के द्वारा, अपने विवेक का युग था वो। मेरे प्रियो, अब्राहम से पहले जो युग था वो विवेक का युग था, कॉन्शियस का युग था, और उस कॉन्शियस से जो लोग चल रहे थे, प्रभु के ऊपर विश्वास करके पाइप पे चलते हुए, वो कॉन्शियस का युग था, विवेक का युग था। और अब्राहम के आने के तक मेरे प्रियो ये विवेक का युग चलता रहा, परंतु बाद में विश्वास का युग आया। हालेलुया। विश्वास के द्वारा लोग धर्मी ठहराए गए। सो आप ये बातों को हम बाद में इस युगों के बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। चाहे तो मैं स्पेशल क्लास लूंगा युगों के बारे में। ओके, सो हम बाद में देखेंगे। परंतु प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नूह तक जितने भी लोग आए, नूह में भी पाप था, आदम में भी पाप था, क्योंकि पाप उनके ब्लड में समा गया था। पाप का नाश नहीं हुआ था, क्योंकि मसीहा बलिदान नहीं हुआ था। हालेलुया। दूसरी बात प्रियो, पाप का नाश नहीं हुआ था, और पाप को कराने वाले दुष्टात्माओं का नाश नहीं हुआ था, शैतान का नाश नहीं किया था प्रभु ने। नूह को जब जहाज से उतारा नीचे जल प्रलय के बाद, तो शैतान वैसा ही था,
दुष्ट आत्माएं वैसे ही आकाश में थी, पृथ्वी में थी, जल में थी, थल में थी, आकाश में थी। और जल, थल और आकाश में जितने भी दुष्ट आत्माएं थी वो तो काम कर रही थी। इसलिए नपीली लोगों को तो नाश कर दिया था, नेफिलिम्स को, परमेश्वर ने। लेकिन हम देखते हैं कि गोलियत के रूप में फिर नेफिलिम वहां पर आ गया था। क्यों? क्योंकि शैतान था, पाप का बीज मनुष्य के अंदर में था। और इसलिए हम जानते हैं कि नूह तक तो जितने भी लोग करप्ट हो चुके थे वो नाश हो गए, लेकिन फिर से एक बार परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनकर, उसके परिवार को चुनकर परमेश्वर अपने जीनियोलॉजी को बढ़ा रहा था। हालेलुया। और इस प्रकार से आगे हम जा रहे हैं प्रियो। और आपने देखा पिछले अध्यायों में आपने सुना कि नूह के वक्त से उसके 3 पुत्रों के द्वारा कैसे परमेश्वर फिर एक बार पृथ्वी में अपनी जनरेशन को एक्सपांड कर रहा है, अपने जनरेशन को बढ़ा रहा है, मनुष्य को बढ़ा रहा है। और फिर एक बार रिमाइंड करके नूह को परमेश्वर बोल रहा है कि तुम पृथ्वी में फूलो फलो और भर जाओ, पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं का जो भी जितने भी जानवर होंगे उन सब में तुम्हारा भय होगा, तुम्हारा डर होगा। मैं फिर एक बार पृथ्वी को नूह तेरे हाथ में और तेरे परिवार के हाथ में मैं दे रहा हूं। इस पृथ्वी पर तू भर जा, एक्सपांड हो जा, फैल जा। हालेलुया। और ये बात हम देखते हैं, और आपने देखा कि कैसे शेम, हाम और याफेत से परमेश्वर अपनी जनरेशन को बढ़ा रहा है। और शेम से मेरे प्रियो एशिया जो खंड कहलाता है, एशिया खंड जो है वो मेरे प्रियो शेम के वंशज एशिया में, और पूरे चाइना, भारत और इराक, ईरान जो भी आप देख रहे हैं, एशिया खंड, आशिया, तो उसमें शेम के वंशज इजरायली है ना, ये सारे शेम के वंशज हुए। मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी इन सब के। हालेलुया। ऑलरेडी आप पढ़ चुके, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। यानी जो गोरे और कालों का जो संगम था, ये हम लोग थे। जैसे हम पूरे गोरे भी नहीं, पूरे काले भी नहीं। हालेलुया। तो ये संगम हम लोगों में है, एशियाई लोगों में। ओके, सो मेरे प्रियो, और याफेत जो था उसके जो वंशज थे वो यूरोपियन कंट्रीज जितने आप देखते हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, है ना, ये सारी कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज आती है, इटली, ये सारी जो कंट्रीज है, इन सबको याफेत के द्वारा, याफेत की संतान ये कहलाती है, या ये जो देश कहलाए ये उसकी संतान के नामों से कहलाए। हालेलुया। सो प्रियो, हम याफेत को यूरोपियन जो कंट्रीज है उसका जन्मदाता कह सकते हैं। और जो हाम था वो सबसे ज्यादा शापित हुआ, क्योंकि उसने अपने पिता के तन को उगाड़ा था। स्टडीज बहुत अलग बताती है, हम उसे ओपनली आपको नहीं बताना चाहते हाम के बारे में, क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे लोग सुन नहीं पाएंगे हाम के बारे में, उसके शाप के बारे में। जी हाँ, सुन नहीं पाएंगे। इतना निर्लज्जता हाम ने की थी। और हाम का जो बेटा था ना, हालेलुया, 4 बेटे हुए हाम को। हालेलुया। एक बार हम उस जीनियोलॉजी को देख ही लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, और फिर हम उस अध्याय में जाएंगे। हम फटाफट जाएंगे प्रियो। और मैं दिखाना चाहता हूं आपको थोड़ा सा, हम स्टार्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये है शेम, हाम और याफेत की जीनियोलॉजी। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि हाम को कुश, फुत, कनान और कनान हुआ, है ना। हम देखते हैं यहां पर। और मिज़रैम जो इजिप्ट जिसके द्वारा उत्पन्न हुई, कनान के द्वारा, कनान देश, जो कनानी लोग थे वो वहां पर, कनानी लोग वहां पर थे। आप देख रहे हैं ना, ये सारी बातें हाम की बातों को देखिए, हम हाम की बातों को देख रहे हैं। और हाम के द्वारा पूरा अफ्रीका खंड, जिसे हम बोलते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट,
ये पूरा अफ्रीकन जो है वो हाम के द्वारा उत्पन्न हुआ। और हाम जो एक कनानी लोग थे, और जेबूसाइट्स लोग, जेबूसी जो लोग थे, ये बहुत ज्यादा क्रूर और बहुत ज्यादा जिसे हम दुष्टात्माओं को क्या बोलते हैं, उसको बहुत ज्यादा ढीठ दुष्टात्माओं का प्रतीक माना जाता है जेबूसाइट्स लोगों को। और जब इजराइल पर दाऊद को राजा बनाया गया, तो उसका वो थर्ड डायमेंशन में जब वो गया, तीसरा अभिषेक किया गया इजराइलियों पर राजा नियुक्त किया गया, तब वो तीसरे अभिषेक के द्वारा, वो सामर्थ्य अभिषेक के द्वारा दाऊद ने जेबूसी लोगों को निकाला, क्योंकि जेबूसी लोग निकल नहीं रहे थे, कनानी लोग तो जा रहे थे, उन पर विजयी हो गए थे, दाऊद और उसके लोग विजयी हो गए थे, परंतु जेबूसी लोग बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, कठोर लोग थे, और वो जल्दी पकड़ में नहीं आ रहे थे। जैसे बाकी जो दुष्टात्माएं होती है ना, वो बहुत ज्यादा ठीक होती है, उस प्रकार से जेबूसाइट्स थे। लेकिन जब तीसरा अभिषेक किया गया दाऊद का, वो एलिवेशन था दाऊद का, और उस वक्त जेबूसाइट्स को उसने मार गिराया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये हाम के वंशज थे जेबूसाइट्स, ये कनानी लोग। यहां पर देख रहे हैं आप, है ना, कनान से कनान उत्पन्न हुआ। और ये जो कनानी थे मेरे प्रियो, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, ये जो कनानी लोग थे, या फिर कनान से पैदा होने वाले जो वंशज थे, ये सबसे ज्यादा शापित हुए, क्योंकि कनान को परमेश्वर ने शाप दिया था, नूह ने शाप दिया था, क्योंकि हाम ने अपने पिता को नंगा देखा था, और उसके कारण कनान शापित हुआ था। कनान चौथा लड़का था हाम का, लेकिन बाप का जो पाप था वो कनान पर गया। आपने कल सुना हमारे भाई इमानुएल के द्वारा कि किस प्रकार से शाप जाते हैं। एक दिन हम शाप की भी स्टडी लेंगे, शाप को तोड़ेंगे कैसे, वो भी बातों को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। ओके, एक स्पेशल हम उसके लिए हम एक दिन ठहराएंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं प्रियो। कनान जो था, ये कनान सबसे ज्यादा शापित हुआ। याफेत का भी दास हो और शेम का भी दास हो तू, ऐसा नूह ने कनान के विषय में बोला। और ये कनान जो था, ये हाम का पुत्र था। अब मैं आपको पूरा ओपन नहीं करना चाहता, क्योंकि कल मैं इमानुएल ब्रदर से बात कर रहा था और अंदर की बातों को उनको बताया, और वो भी उन बातों को पढ़ा था, लेकिन उन बातों को उजागर नहीं किया आपके सामने। अभी भी हम नहीं कर रहे उस बातों को उजागर जो करना चाहिए, ओरिजिनल बातें, क्योंकि आप सुन नहीं पाएंगे। इतना खतरनाक उसका पाप है, हाम का पाप, जो कनान उत्पन्न हुआ उसके प्रति जो पाप है, बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा सुनने के लिए उचित नहीं लगेगा आपको, इसलिए हम आपको बता नहीं रहे उस पाप को। प्रियो, कनान सबसे ज्यादा शापित हुआ, और कनान जब शापित हुआ मेरे प्रियो, तो दासों का भी दास हो गया, शेम के दासों का दास और याफेत के दासों का दास हो गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो ब्लैक पीपल, अफ्रीकन लोग जो शापित हुए, उसमें से कनान का वंशज सबसे ज्यादा शापित हुआ। और जो स्लेवरी या फिर जिसको दास बनाकर लेके जाया जाता था, बेचा जाता था, वो कनानी लोगों के, कनान के वंशज जो पैदा हुए थे, उनको सबसे ज्यादा बेचा गया, और उनको सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया, उनको सबसे ज्यादा स्लेवरी कराई गई, क्योंकि कनान पर भारी शाप पड़ा था, जो हाम के द्वारा कनान पैदा हुआ था। हालेलुया। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कनान हाम की मां से पैदा हुआ था। अब आप निकाल लीजिएगा, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको। ओके, प्रियो, ये सारे पाप के कारण आप देखते हैं कि इन ब्लैक पीपल को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। कल आपने शाप के बारे में सुना, और इतना प्रताड़ित किया गया कि उनको हाफ ब्रीड मंकी कहा करते थे, यानी तुम आधे बंदर हो, तुम में दिमाग नहीं है, तुम इसलिए पैदा हुए हो कि तुम केवल दासत्व में रहो, और केवल तुमको
एक जानवर के समान, एक बैल के समान तुमको काम कराया जाए तुमसे, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और ऐसे करके आज भी रेसिज्म अमेरिका में, पूरे कंट्रीज में ब्लैक पीपल और गोरे लोगों का एक द्वंद चलता है, लड़ाइयां हो रही है, और उसके लिए बहुत ज्यादा सिविल वार्स हो रहे हैं। अमेरिका में सिविल वार्स हो रहे हैं। कैलिफोर्निया जो कंट्री है, वहां पर कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा ब्लैक पीपल और गोरे पीपल के बीच में सबसे ज्यादा द्वंद है। और ये सारे लोग जो है ये कनान के वंशज कहलाते थे। हालेलुया। और जो ये हाम से जो पैदा हुए वो सारे ब्लैक पीपल पैदा हुए, काले लोग पैदा हुए। वो सारी बातों को आपने कल और पर जब भी हमने पुराने दिनों में आपने सुना है। सो प्रियो, आज हम विशेष करके इस चैप्टर में परमेश्वर ने फोकस किया है 11वें चैप्टर में, वो है शेम का वंश। हालेलुया। शेम का वंश आज हम इस 11वें चैप्टर में देखेंगे। और बहुत ज्यादा इसमें स्टडी करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन होगा जो हम अंत में देखेंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप वचनों के द्वारा जाएंगे। हालेलुया। सो प्रियो, नहीं तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं यहां पर शेम के बारे में, शेम के वंश के बारे में। वो स्टडी हम बाद में, हम निम्रोद के बारे में बाद में हम देख लेंगे। लेकिन मैं आपको अभी, ये वंशावली चल रही है इसलिए वंश के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये शेम का जो वंशज है, इससे एशिया, पूरा एशिया, इजरायली लोग है ना, और भारतीय, चाइनीज और पूरा एशिया में जो जितने भी देश आते हैं वो सब का जन्मदाता शेम है। उसके वंश से ये सारे लोग पैदा हुए हैं। हालेलुया। तो हम लोग कौन से लोग हैं? हम लोग शेम के वंशज हैं। हालेलुया। शेम के वंश से हम आते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर शेम का जो वंशज है, यहाँ पर हम 11वें अध्याय को अब हम निकालेंगे, और 11वें अध्याय को निकाल के हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रियो 11वें अध्याय को निकाल के। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम ये मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पढ़ने का वर्णन जो है वो बाद में हम देखते हैं। अब पहले हम वंशावली को देख लेते हैं, उसके बाद में हम आखिर में इसको देख लेंगे। हम ज्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी, केवल थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं फिर 11वें अध्याय के पहले वचन से बाद में हम पढ़ेंगे। ओके। सो हम यहाँ पे 10वें वचन से हम पढ़ना चालू करते हैं अभी फिलहाल, और 10वें वचन से, 11वें अध्याय के 10वें वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 10वें वचन में ऐसा लिखा है प्रियो कि शेम की वंशावली यह है। अब यहां पर प्रभु हाम के वंश को फोकस नहीं कर रहा है। यहां पर प्रभु जाफेत के वंश को फोकस नहीं कर रहा है, परंतु प्रभु यहां पर शेम के वंश को फोकस कर रहा है। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं प्रियो कि यहां पर जो नूह की वंशावली है, नूह की वंशावली से प्रभु अभी परमेश्वर हरेक बार एक व्यक्ति को चुन रहा है, और अपने मसीहा को लाने के लिए उस एक व्यक्ति को, एक वंश को चुन के प्रभु आगे आगे बढ़ रहा है। और हम आगे आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे आदम से 10 जो लोग हमने देखे थे, 10 लोगों के मतुशेलह तक, नूह तक हमने जल प्रलय से पहले का हमने स्टडी कर लिया था। 10 लोग थे वहां पर। 10 लोगों के मीनिंग में भी मसीहा के आने का वर्णन था। आपने देखा वंशावली में भी मसीहा के आने का वर्णन किया गया है। हालेलुया। सो प्रियो, ये सारी बातें जो आप सुन रहे हैं ये मसीहा के ऊपर फोकस हो रही है। प्रभु एक ही बात पर फोकस कर रहा है इन सारी बातों से, कि वो अपने मसीहा को पैदा करने के लिए उस समय का इंतजार कर रहा है, राइट टाइम का इंतजार कर रहा है, राइट पर्सन, राइट वंश का इंतजार कर रहा है। और प्रभु इतने लंबी प्रोसीजर से लेकर जा रहा है, इतने लंबे सालों का इंतजार करा के प्रभु मसीहा को पैदा करने के लिए वो सारी बातों का प्रिपरेशन कर रहा है। हालेलुया। वो तैयारी कर रहा है। प्रभु एकदम से झटके में उसके मन में आया और वैसे ही कर देगा, ऐसा प्रभु कभी नहीं करता। प्रभु उतावली में कोई काम नहीं करता। प्रभु हर एक काम सिस्टमेटिक वे से करता है, और क्रमवार करता है, क्रम से करता है। आपने देखा सेमिनार में हमने आपको सिखाया, वो हर बात क्रम से करता है, ऑर्डर से करता है। वो हर बात के लिए उसका एक टाइमिंग है, वो मृत्यु का भी समय है
और जीवन का भी समय है, हर एक बात का एक समय है। प्रभु टाइम से काम करने वाला प्रभु है। प्रभु उतावली में काम नहीं करता, मनुष्य उतावली में काम करता है। थोड़ा सा उसको अगर चांस मिल गया तो उतावली में कुछ भी कर देता है मनुष्य, परंतु परमेश्वर उतावली में कुछ नहीं करता, वो अपने समय का इंतजार करता है। और आपने देखा जब 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 यीशु की माता मरियम उस काना की शादी में थे, तो माता ने बोला उनका दाखरस खत्म हो गया है। तो यीशु ने बोला मेरा समय अभी तक नहीं आया। याद रखना, मेरा समय अभी तक नहीं आया। मैं अपने समय का इंतजार करता हूं और समय के अनुसार मैं काम करता हूं। मेरे राइट अपॉर्चुन टाइम का मैं इंतजार करता हूं, और जैसे ही टाइम आएगा मैं अपना काम करूंगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर कि आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम यहाँ पे 10वें वचन पढ़ते हैं। शेम की वंशावली यह है कि जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उससे अर्पक्षद का जन्म हुआ। देखिए यहां पर देख रहे हैं आप, अर्पक्षद। हालेलुया। अब प्रभु एक ही वंश को चुन रहा है, शेम के द्वारा ला रहा है अभी। अब बाकी जो है, बाकी लोगों को वो अन्य जाति करके गिनेगा, परंतु ये अब्राहम तक पहुंचने की एक सीढ़ी आप देख रहे हैं। शेम से अर्पक्षद पैदा हो रहा है। और आप अगर इन पूरे वचनों को पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि अर्पक्षद से फिर शेला पैदा होता है, और शेला से फिर आप 16वें वचन में 15वें वचन में जाते हैं तो एबेर के जन्म के पश्चात शेला 400 वर्ष तक जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। ध्यान दीजिएगा प्रियो, ये एबेर जो है, ये शेला से एबेर पैदा होता है। 15वें वचन 16वें वचन में आप पढ़ते हैं। आप अपने बाइबल को कृपया अपनी बाइबल को खोल के उस बात को पढ़िएगा प्लीज। आप केवल देखिए मत, ये चार्ट आप देख रहे हैं, परंतु आप अपनी बाइबल को पढ़िएगा प्लीज। बगैर बाइबल को खोले कोई भी बाइबल स्टडी को ना करे प्रियो, ये हमारी विनती है आपसे। हालेलुया। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अर्पक्षद के द्वारा शेला उत्पन्न होता है, और शेला के द्वारा एबेर उत्पन्न होता है। एबेर को दूसरा नाम ऐसा कहा जाता है हेबेर, HEBER, हेबेर। और हेबेर से ही हिब्रू शब्द आया। हेबेर से एबेर जो दिख रहा है आपको, ये जो तीसरा शब्द देख रहे हैं एबेर, और एबेर से ही हेबेर आया। हेबेर इसका नाम दूसरा शब्द हेबेर आता है, और हेबेर से हिब्रू शब्द आया या इब्री शब्द आया। और इसलिए हम अब्राम के विषय में पढ़ते हैं कि इब्री अब्राम, है ना, इब्री अब्राम ऐसा उसको कहा जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि एबेर जो था वो he was the genealogical father of Hebrew people. हालेलुया। वो पिता था इब्रानी लोगों का, इब्रानियों का वो पिता था हेबेर जिसे हम कहते हैं। हालेलुया। और उसके बाद हम इसके विषय में पढ़ते हैं पेलेग के विषय में। एबेर से मेरे प्रियो, एबेर से 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एबेर से 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। आप आगे देखेंगे एबेर से 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। और जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पे पेलेग देख रहे हैं। पेलेग देखिए, चौथा शब्द है ये पेलेग, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पेलेग। तो ये चौथा शब्द देख रहे हैं जो एबेर से उत्पन्न हो रहा है, और पेलेग उसका नाम है। और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा यहां पर अभी। सो प्रियो, यहां पर एबेर के विषय में और भी लिखा हुआ है। अगर आप 16वें वचन और 17वें वचन को आपने पढ़ लिया 11वें अध्याय के, अभी आप अगर 10वें अध्याय के 25 वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 25 वचन को पढ़िएगा, 10वें अध्याय के 25 वचन को, कोई भी एक। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया हाँ, कि उसके दिनों में पृथ्वी बढ़ गई। हाँ,
और उसके भाई का नाम योक्तान था। देखिए यहाँ पर एबेर को 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, एबेर को जो 2 पुत्र उत्पन्न है उसमें से एक ही पुत्र को हम यहाँ पर देख रहे हैं 11वें अध्याय के 16वें वचन में पेलेग को देख रहे हैं। परंतु यहाँ वचन बता रहा है उत्पत्ति के 10वें अध्याय के 25 वचन में कि एबेर को 2 पुत्र उत्पन्न हुए, उसमें से पेलेग का नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, परंतु और एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम था योक्तान। और योक्तान से जो था पूरा अरब राष्ट्र निर्माण हुआ। ध्यान दीजिएगा प्रियो, अरब कंट्रीज, जितनी भी अरब कंट्रीज है, ध्यान दीजिएगा, अरब कंट्रीज और इस्माइली कंट्रीज में, इस्माइली लोग और अरब में फर्क है थोड़ा सा। अरब पीपल जो थे वो पहले आए और इस्माइली बाद में आए। इस्माइली अब्राम से पैदा हुए, इस्माइल से इस्माइली पैदा हुए, परंतु अरब पीपल जो आए, अरब लोग जो आए वो योक्तान से आए। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए अपने बुक में, हालेलुया। जब आप नोट कर रहे हैं, नोट कर लीजिए कि योक्तान से अरबियन कंट्रीज बनी, हालेलुया। सऊदी अरबिया आप बोल सकते हैं, है ना, यूएई बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो देश है अरब कंट्रीज, ये सारी अरब कंट्रीज किसकी संतान है? ये योक्तान की संतान है, जो एबेर का दूसरा पुत्र था। और यहां पर मेरे प्रियो, ये जो पेलेग है, पेलेग का मतलब अभी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको मतलब है पेलेग से, कृपया वॉइस को म्यूट कीजिएगा, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा स्क्रीन ओपन है। ओके, सो यहां पर अब हमको मतलब है वंशावली में जाने के लिए, अब्राम तक जाने के लिए, क्योंकि प्रभु अब्राम को पकड़ना चाह रहा है। अब्राम तक प्रभु अपने इस वंशावली से जाना चाह रहा है, क्योंकि वो एक व्यक्ति के द्वारा अपने कंट्री को, अपने वंशजों को उत्पन्न करने जा रहा है। तो एक व्यक्ति, एक नेशन या एक देश को उत्पन्न करने जा रहा है जो उसका कहलाए, वो देश उसका कहलाए। सारे लोग जो है उसको फॉलो नहीं कर सकते थे परमेश्वर को। हर कोई व्यक्ति, यहां तक जहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर हर एक व्यक्ति ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, और किसी ने मूर्त की पूजा चालू कर दी थी, किसी ने लकड़े के मूर्तियों को बना लिया था, किसी ने पत्थर की मूर्तियों को बना लिया था, और लोगों ने ये मूर्तियों की आराधना शुरू कर दी थी प्रियो। और हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा था, पर मनुष्य ने फिर एक बार परमेश्वर के विरोध में बलवा शुरू कर दिया था। परमेश्वर के विरोध में लोग जाने लगे थे, और इसलिए परमेश्वर एक व्यक्ति पर फोकस करना चाह रहा है। हालेलुया। प्रभु एक वंश पर फोकस करना चाह रहा है। प्रभु अपने 12 चेलों पर फोकस करना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह को अब देखो, उसने सारे दुनिया पर फोकस नहीं किया, उसने 12 लोगों पर फोकस किया। जी हाँ, 12 लोगों को चुना, 12 लोगों को सिखाया, 12 लोगों को सिखाकर उसने दुनिया में भेजा। और उसी प्रकार से मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर प्रभु एक शेम के वंश को चुन रहा है, और शेम से अर्पक्षद, शेला, एबेर, और एबेर से फिर पेलेग उत्पन्न होता है। और पेलेग का मतलब होता है टू डिवाइड। पेलेग का मतलब होता है डिवीजन या अलगाव करना। प्रभु अलग कर रहा है अपने लोगों को। और दूसरी बात, यहां पर जैसे 11वें अध्याय में हम लोगों को बिखरते हुए देखते हैं, लोगों को मेरे प्रियो भाषा में गड़बड़ी डाले जाने के द्वारा मनुष्य एक ही स्थान में नहीं रुकते। फिर हम जो देखने वाले हैं 11वें अध्याय में, हम निम्रोद के उस टावर को देखने वाले थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि निम्रोद के वक्त मेरे प्रियो पेलेग का नाम, पेलेग जन्म लिया, और पेलेग को वो नाम दिया गया डिवीजन। इसका मतलब वहां से निम्रोद के वक्त से लोग इधर उधर फैलने लगे, लोग देशों में फैलने लगे, पृथ्वी पर फैलने लगे, और क्योंकि भाषा में गड़बड़ी डाल दिया था प्रभु ने। हालेलुया। इस कारण से वहां पर डिवीजन आए, और लोग मेरे प्रियो बढ़ गए, पूरे पृथ्वी में बढ़ गए। हालेलुया। और ये परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु बटाए, लोगों को इधर उधर फैलने दे,
क्योंकि ये परमेश्वर का एक प्लान था कि पूरी पृथ्वी को कैप्चर किया जाए अपने मनुष्य के द्वारा। हालेलुया, ये परमेश्वर की इच्छा थी। हालेलुया। सो हम देखते हैं पेलेग का मतलब होता है डिवीजन, और वहां से लोग जो है फैलने लगे, पृथ्वी पर जाने लगे और बंटने लगे। ओके, सो ये पेलेग, और पेलेग के बाद में हम पढ़ते हैं, हम ज्यादा उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि अब वहां पर ज्यादा देखने में कोई मतलब नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और 18 वचन में हम पढ़ते हैं, 11वें अध्याय के 18 वचन को पढ़िएगा। हालेलुया। आप अपने बाइबल में देखिएगा। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ, और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और जब रू 32 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ, और सरूग के जन्म के पश्चात 207 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और जब सरूग 30 वर्ष का हुआ, अब मैं देखो यहाँ पर मैं आपको ये आपके सामने जो ये ट्री दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल वैसा ही जा रहा है ना। पेलेग से रेऊ, रेऊ से सरूग, सरूग से नाहोर। देखो अभी नाहोर तक हम जा रहे हैं। और जब सरूग 30 वर्ष का हुआ उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ, और नाहोर के जन्म के पश्चात सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और नाहोर 29 वर्ष का हुआ। देखिए अभी नाहोर, देखिए रेऊ, सरूग, नाहोर, और नाहोर से कौन उत्पन्न हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। नाहोर 29 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ, और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राहम, नाहोर और हराम का जन्म हुआ। ध्यान दीजिए प्रियो, हम इस ट्री पर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पेलेग से रेऊ, रेऊ से सेरूग, सेरूग से नाहोर, नाहोर से तेरह, और तेरह जो था ये अब्राहम का पिता था। ध्यान दीजिएगा, अभी यहां पर सामने देख लीजिए, अभी आप लैपटॉप, आपके मोबाइल पर देखिए, यहां पर तेरह जो है ये अब्राहम का पिता है जिसे प्रभु चुनना चाह रहा है, और तेरह को प्रभु चुन रहा है। और तेरह जो था मेरे प्रियो, ये तेरह से अब नाहोर उत्पन्न हुआ। तीन लड़के थे तेरह को, नाहोर पहला था, फिर अब्राहम था, और फिर हारान था। और नाहोर हम देखते हैं दूसरा, फिर अब्राहम देखते हैं, और अब्राहम के बाद में हम देखते हैं हारान, और हारान से लोट उत्पन्न होता है। यहां पर लिखा हुआ है 27 वचन में। तेरह की वंशावली यह है, तेरह से अब्राहम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। देख लीजिए, तीन लोगों को आप देख लीजिए। और हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान से देखिए, यहां पर हारान, आप मोबाइल में देखिए, हारान से लूत उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। हारान से कौन उत्पन्न हुआ? लोट, एलोटी लोट, लूत उत्पन्न हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ? 26 वचन, 28 वचन। हारान ने अपने पिता के सामने ही कसदियों की उर नाम नगर में जो उसकी जन्मभूमि थी मर गया। ये उर नगर जो है, ये उर नगर कहां पर आता है प्रियो? मैं आपको बताना चाहता हूं इसका लोकेशन। ये है इराक में। ये उर नगर जो है ये इराक में आता है, और इराक में उर नगर में मेरे प्रियो ये जो हारान था, जो लूत का पिता था, वो मर गया। और उसके बाद हम देखते हैं जो उसकी जन्म थी मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब अभी बचे कौन? नाहोर और अब्राहम बचे। हारान तो मर गया, लूत का पिता मर गया। अब नाहोर और अब्राहम जो बचे, इन्होंने ब्याह कर लिया, शादी कर ली, शादी रचा ली। नाहोर ने भी शादी कर ली, और दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे, और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। और यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इश्का दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। और तेरह अपने पुत्र अब्राहम। अब आप जानते हैं कि अब्राहम की जो पत्नी थी सारे, वो बांझ थी। मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 12वें अध्याय को जब पढ़ाया जाएगा आपको, उसमें आप सारी बातों को देखेंगे, सारी बातों को आप समझेंगे। ओके, सो प्रियो, यहां पर सारा जो थी बांझ थी, है ना। और यहां पर हम देखते हैं आगे कि तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकलकर कनान देश को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। और जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। अभी जो ये अब्राहम का पिता है तेरह, ये
उर नगर से यानी इराक से कनान की ओर चलने के लिए निकला, लेकिन बीच में वो बस गए और बीच में ही तेरह जो अब्राहम का पिता था वो मर गया। हालेलुया, मर गया। अभी अब्राहम अपने भतीजे लूत और अपनी पत्नी सारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा प्रियो। और अब्राहम की वंशावली आप जानते हैं कि अब्राहम से, मैं अभी वंशावली की बात आई है तो मैं आपको फैमिली ट्री बताना चाह रहा हूं, अब्राहम की भी बता रहा हूं। आने वाले समय में 12वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बातों को यहाँ पर वंशावली में बताना चाह रहा हूं। ध्यान दीजिएगा प्रियो, मैं यहाँ पर कुछ बातों को आपके सामने रख रहा हूं और वो कुछ बातें जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रियो। हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, रबा शबा। ध्यान दीजिएगा। यहां पर अब्राहम की जो ये फैमिली ट्री है आप अगले अध्याय में देखेंगे, लेकिन मैं आपको अब्राहम के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा। अब्राहम से इश्माइल उत्पन्न हुआ जो हागार से पैदा हुआ। अब्राहम से फिर सारा से इसहाक उत्पन्न हुआ, आप जानते हैं। और अब्राहम से अब्राहम की और एक पत्नी थी कतूरा, उसके 6 पुत्र हुए और वो 6 पुत्र में से कुछ अरबी बन गए और कुछ ब्राह्मीन्स बन गए। कतूरा से ब्राह्मीण लोग पैदा हुए, आर्यंस। कतूरा से ब्राह्मीण लोग पैदा हुए जो और भारत के जो लोग हैं, भारत में जो आए मेरे प्रियो, ब्राह्मीण लोग पैदा हुए, ब्राह्मीण। अभी जो अब्राहम है मेरे प्रियो, जो हमारी जो माइथोलॉजी बहुत सारी बुक्स हमारी बताती है और बहुत सारे जो हम कहानियां सुनते हैं, हिंदुओं के जो पुराण वगैरह बातें आप पढ़ते हैं या अभी जो आप बातें पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं अब्राहम जो था उससे मेरे प्रियो हिंदू राष्ट्र भी बने, मुस्लिम भी बने, अरब भी बने, क्रिश्चियन राष्ट्र भी बने। यानी अब्राहम जो था वो पिता बना सारे राष्ट्रों का। अब्राहम जो था वो एक सारे राष्ट्रों का पिता बना और नेशंस उसके द्वारा उत्पन्न हुए अब्राहम से। ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूं। और सारा जो थी वो क्या हुई, वो सबकी क्या हुई, आदि माता हुई यहां से, है ना। वहां से वो एक रानी कहलाई और वहां पे आप देखते हैं कि उससे ये सारे ये जो इसहाक है ये उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके जो पत्नियां थी उसको भी बच्चे हुए, आप देखते हैं यहां पर। ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको यहां पर ये बोल रहा हूं, देखिएगा। अब्राम और सारा, अब्राम जो ये शब्द है, अब्राम से भ्रम होके ब्रह्मा ऐसा शब्द हुआ भारत में। ये मैं आपको मेरी स्टडी बता रहा हूं, ओके। और मैंने जानकारी ली है इस बात की, मैं वो बता रहा हूं आपको। अब्राम से जो भ्रम हुआ शब्द का, वो फिर क्योंकि कतूरा के संतान ब्राह्मीण हुई और उनमें जो किताबें जिन्होंने लिखी या जिन्होंने फेरबदल की किताबों में, या जिन्होंने काल्पनिक बातें भी लिख ली, मनु ने भी काल्पनिक बातें लिख ली। तो उसने मेरे प्रियो क्या किया, जब उन्होंने लिखा किताबों को, तो अब्राम को ब्रह्मा ऐसा भ्रम हुआ और ब्रह्मा कहने लगे। और ब्रह्मा और सारा, अब्राम और सारा से जो उत्पन्न हुए 12 ट्राइब्स हम देखते उत्पन्न हुए। लेकिन मेरे प्रियो अब्राम और ब्रह्मा ऐसा भ्रम हुआ उनको, और ब्रह्मा उन्होंने कहा, और ब्रह्मा और सारा को उन्होंने सरस्वती नाम दिया। ध्यान दीजिएगा, सारा सरस्वती और अब्राम ब्रह्मा और सरस्वती से मनु पैदा हुआ, या वो पिता कहलाते हैं, है ना, वो मूल पिता कहलाते हैं। ब्रह्मा से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, ऐसा ये अपने किताबों में लिखते हैं। तो ये मूल पिता जो था वो अब्राम था, और ये फादर ऑफ नेशंस था, और उसको भी जो है वो मनुष्य की सृष्टि का जनक कहा जाता है, इसको ब्रह्मा को। और यहां पर ये ब्रह्मा शब्द कहां से आया,
ये आया है अब्राम से। अब्राम का भ्रम होकर ब्रह्मा, और सारा का भ्रम होकर सरस्वती। उसमें सरस्वती में भी सारा नाम आता है। ओके, सो इस प्रकार से मेरे प्रियो बहुत सारी बातें हुई। हम जानते हैं कि बहुत सारी काल्पनिक किताबें लिखी गई, बहुत सारी ऑथेंटिसिटी भी थी कुछ किताबों में, लेकिन वो जो ऑथेंटिसिटी थी उसको दबाया गया उन किताबों को, बहुत सारी किताबों को। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से ये बातें हुई है हमारे भारत में। और ये कतुरा की संतान थी, जो ब्राह्मण्स जो पैदा हुए वो कतुरा की संतान थी। सो ओके, वो वंशावली में हम बाद में हम अब्राहम की संतानों के बारे में भी सुनेंगे आने वाले समय में। 12वें अध्याय में आप सुनेंगे उन बातों को। तो अभी इन वंशावली से मेरे प्रियो इश्माइल पैदा होता है अब्राहम से, फिर सारा से इसहाक जो वाचा का पुत्र होता है वो पैदा होता है, और उसके बाद में कतुरा से ब्राह्मण्स पैदा होते हैं, और भारत में वो लोग आ जाते हैं। कतुरा पूरब देश में आती है। ओके, प्लीज बार बार माइक अनम्यूट ना करे। ओके ओके ओके। सो प्रियो, यहां पर इस प्रकार से हम यहाँ पर इन बातों को देखते हैं। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम हमारे मूल स्टडी पे आ जाते हैं। और यहाँ पर अपने वंशावली के बारे में तो आपने सुन लिया कि परमेश्वर का मेन लक्ष्य क्या है। परमेश्वर का मेन लक्ष्य है आपको अब्राहम तक पहुंचाना। हालेलुया। क्या आपको समझ में आया अभी तक? मैंने जो आपको बताया, क्या आपको समझ में आया कि समझ में नहीं आया? किस किस को समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया? ओके, आ गया समझ में? ओके, इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं थी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, सो आगे हम बढ़ते हैं। अभी हम मेन पॉइंट पर आते हैं, और इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है, आप यहां पर देख रहे हैं कि प्रभु अब्राहम तक मेरे प्रियो पहुंचाने के लिए शेम के वंश से आगे बढ़ रहा है, और एक व्यक्ति को चुनकर वो एक व्यक्ति से अपने वंश को आगे आगे बढ़ रहा है। और एक एक वंश को चुनते हुए प्रभु 12 ट्राइब्स को चुनता है, और 12 ट्राइब्स में भी एक यहूदा को चुनकर यहूदा के गोत्र से प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। हालेलुया। सो ये आगे आप देखेंगे सारी बातों को। लेकिन अभी हम अभी इस वंशावली से पीछे हटकर अभी हम आते हैं 11वें अध्याय के पहले वचन में। और कृपया कोई 11वें अध्याय का पहला वचन पढ़े। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हाँ, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना लें कि भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। ओके। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इसी प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ओके। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी सबकी एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने को यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने वही डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। ओके, सो प्रियो, मेन जो पार्ट है इस चैप्टर में वो यही है। हालेलुया। मेन पार्ट जो है वो एक वचन से जो 9 वचन तक आप पढ़ते हैं वो मेन पार्ट है इस 11वें अध्याय का, और उस पर हम आज मनन करेंगे। हालेलुया। अभी तक वंश में जा रहे थे हम, वंश से कैसे प्रभु वंशों से आगे बढ़ रहा है मसीहा तक, है ना, उस जिनोलॉजी को कैसे बढ़ा रहा है हम देखे मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, आज
आपको और मुझको इस वचन को, इन वचनों को आज अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। सारी पृथ्वी पर पहले वचन में लिखा है कि एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और जब एक ही भाषा और एक ही बोली होती है तो चाहे वो काम परमेश्वर के विरोध में हो, चाहे वो काम परमेश्वर करे, परमेश्वर के लोग करे, और चाहे वो काम शैतान करे, कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है जब एक बोली और एक भाषा होती है। ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट को। कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, चाहे वो शैतान हो, जब एक बोली और एक ही भाषा होती है सारी मनुष्य की, तब शैतान भी अपने मंसूबे में सफल हो सकता है। और जब एक ही बोली और एक ही भाषा होती है तब परमेश्वर भी अपने मंसूबों में सफल होता है। हालेलुया। सो आपके लिए और मेरे लिए, हम एनआरएचएम को जब चला रहे हैं आगे, यहां पर एक ही बोली और एक ही भाषा हर एक का होना चाहिए। जहां पर मेरी गड़बड़ी आ जाती है, इस एनआरएचएम के दर्शन में खलल पड़ जाती है और आपको और मुझको परेशानी हो सकती है। हालेलुया। सो प्रियो, जब एक दर्शन को लेकर एक व्यक्ति चलता है जहां पर एक ही बोली और एक ही भाषा पाई जाती है, उन व्यक्तियों को कुछ भी करना असंभव नहीं होता। उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है जब एक ही बोली और एक ही भाषा सब लोगों की हो जाती है। और इसलिए पहले शताब्दी की मंडली एक ही मन से, एक ही बोली से, एक ही भाषा से और एक ही दर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे थे। और इसीलिए वो लोग इतने आगे बढ़ गए कि मेरे प्रियो 3000 लोग, उसके बाद 5000 लोग, मेरे प्रियो, और इस प्रकार से वो पहले शताब्दी की कलीसिया तेजी से बढ़ने लगी। इतना काम तो आज भी नहीं हो रहा है जो काम उस वक्त पहली शताब्दी में हुआ था, क्योंकि आज लोगों की एक बोली और एक भाषा नहीं है। आज मनुष्य जो है वो डिनोमिनेशंस में बढ़ गए हैं, धर्मों में बढ़ गए हैं, और इस कारण से आज एक बोली और एक भाषा ना होने के कारण परमेश्वर का राज्य जिस तेजी से बढ़ना चाहिए, जिस उद्देश्य से बढ़ना चाहिए, जिस स्ट्रांगनेस के साथ में, जिस तेजी से, जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए, वो स्पीड हमें दिखाई नहीं देती प्रियो। लेकिन जिस मिनिस्ट्री में मेरे प्रियो एक बोली और एक भाषा हो जाती है, वो मिनिस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। आप लाखों की भीड़ों को देख रहे हैं, आप इतने लोगों के बहाव को देख रहे हैं जिस मिनिस्ट्री में एक बोली एक भाषा हो जाती है। हालेलुया। सो प्रियो, यहां पर मेन बात यह है कि एक बोली और एक भाषा। हम इसके दूसरे अर्थ को भी देखेंगे थोड़ी देर में, ध्यान दीजिएगा। हम इसके दूसरे अर्थ को भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हालेलुया। सो प्रियो, यहां पर एक बोली और एक भाषा हम देख रहे हैं, और उस समय लोग पूर्व की ओर चलने लगे। पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। शिनार देश, आपको याद होगा कि शिनार देश जो है ये कहां पर आता है प्रियो? ये शिनार देश इराक में आता है। और आपको याद होगा दानियल की किताब में, आपको याद होगा कि दानियल की किताब में शिनार देश के विषय में लिखा हुआ कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने जब यरूशलेम को घेर रखा था और यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया, दानियल के पहले अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं और दूसरे वचन में यह पढ़ते हैं कि तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी इस 11वें अध्याय में ये लोग शिनार देश में पहुंचे, और शिनार देश में पहुंचने के बाद वहां पर एक मैदान में आ गए थे। ये निम्रोद और उसके लोग एक मैदान में, शिनार देश में आ गए और एक मैदान पाकर उसमें बस गए। ध्यान दीजिएगा। और यही शिनार देश में मेरे प्रियो बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर का राज्य था। और नबूकदनेस्सर उस शिनार देश में बेबीलोन
इजरायली लोगों को, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को और कई लोगों को और मंदिर के कई पात्रों को, मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के मंदिर में रखे गए थे, उन पात्रों सहित उन सारे लोगों को बंदी बनाकर ले गया। और उसने क्या किया, यहां पर लिखा है दानियल के पहले अध्याय के 2 वचन में, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथों में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। यानी नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन का राजा कहलाता है, और ये बेबीलोन जो है इराक में है, और शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में उसने परमेश्वर के मंदिर के पात्रों को रख दिया, और बंदी बनाकर भी लेकर गया बहुत सारे यहूदियों को जो बुद्धि में प्रवीण थे, जो ज्ञान में प्रवीण थे, ऐसे लोगों को लेकर गया बंदी बनाकर। हर एक जब 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 राजा चढ़ाई करते थे, मेरे प्रियो, सभी को मारते नहीं थे, परंतु अपने खास चीजों को, खास व्यक्तियों को वो जीवित रखते थे ताकि वो उनके राज्य के लिए काम करें। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हमारा ये विषय नहीं है। सो प्रियो, यहां पर हम शिनार देश के विषय में पढ़ते हैं, और शिनार देश इराक में आता है। हालेलुया। और तब उसमें वो बस जाते हैं उस देश में। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटे से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बात करे, इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर मेन पॉइंट पर हम आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा प्रियो, यहां पर वो चौथे वचन में आते हैं, और चौथे वचन में वो कहते हैं, फिर उन्होंने कहा, सब लोगों ने, निम्रोद और उसके लोगों ने कहा, उनकी एक ही बोली और एक ही भाषा थी, और उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें। एक नगर और एक गुम्मट, गुम्मट का मतलब टावर, टावर। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियो, यहां पर एक नगर बनाए, एक सिटी बनाए और एक टावर बनाए। एक नगर और एक टावर इसलिए बनाए ताकि हम यहीं पे बसे, और यहीं पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाए, इतना बड़ा टावर बनाए, इतनी बड़ी सिटी बनाए, हमको पृथ्वी पर फैलना ना पड़े, और जिसके द्वारा, जिसकी चोटी जो है वो आकाश से बात करे, जिस टावर की चोटी जो है वो आकाश से बात करे। ध्यान दीजिएगा, आकाश से बात करे। हम ऐसा टावर बनाए, इस प्रकार हम अपना नाम करें। क्यों, किस लिए वो करना चाहते, टावर बनाना चाहते, सिटी बनाना चाहते थे? अपने नाम के लिए, अपने नए नेम के लिए, अपने सेल्फ ग्लोरी के लिए, अपने फेम के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, या अपनी महिमा के लिए वो टावर बनाना चाहते थे। परंतु ये संभव था, और ये बनाने भी लगे थे, बनाना भी चालू कर दिया था, और उन्होंने उस काम को पूरा करते करते ऊपर भी चले गए थे, परंतु वहां पर प्रभु आकर हस्तक्षेप करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब यहां पर जो एक बोली एक भाषा इतनी खतरनाक चीज है प्रियो। मनुष्य का मन इतना खतरनाक है कि जब वो सोच ले तो वो कुछ भी कर सकता है। और मनुष्य जो है, पुरुष से ज्यादा स्त्रियां मानसिक रीति से बहुत ज्यादा स्ट्रांग पाई जाती है, और इसलिए स्त्रियां या बहनें जब ये सोच लेती है किसी बात को, तो वो पूरा करने के लिए, जब वो सोच लेगी ना कि मुझे पूरा करना ही है, तो वो उसको पूरा करके ही छोड़ेगी। वो पुरुष से ज्यादा स्त्रियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। हालेलुया। और यहां पर वो एक ना अपना नाम करने के लिए अपने मनुष्य की टेरिटरी, मेरे प्रियो, यहां पर वो अपना नाम, अपना फेम यहां पर करना चाह रहे थे। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एक ही बोली और एक ही भाषा होने के कारण पॉसिबल भी हो गया था, परंतु प्रभु जब आता है उतर के देखना पड़ता है प्रभु को। प्रभु एक बार आया, फिर लौट गया, फिर आया, फिर देखा ये क्या हो रहा है, और तब प्रभु ने वहां पर उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाली। ध्यान दीजिएगा प्रिय,
ये जो निम्रोद का चैप्टर है, ये निम्रोद का चैप्टर मेरे प्रियो पूरी तरह से आने वाले एंटी क्राइस्ट का सिंबल है या चिन्ह है। आने वाला एंटी क्राइस्ट जो है वो उस बात को दर्शा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिपल सिक्स हम देखना चाहते हैं, ये जो निम्रोद था मेरे प्रियो, निम्रोद मेरे प्रियो उस बात का चिन्ह था, वो एंटी क्राइस्ट का चिन्ह था। ऐसे एंटी क्राइस्ट बहुत सारे पैदा हुए हैं, हम उनके बारे में नहीं देखेंगे, परंतु यहां से निम्रोद से बलवाई शुरू हो गए। निम्रोद से मेरे प्रियो, निम्रोद शुरुआत में, निम्रोद और लूसीफर का कनेक्शन है। ध्यान दीजिएगा, निम्रोद मेरे प्रियो शुरुआत में वो वेदियों को स्थापित करता था। जब वो उसका राज्य ज्यादा बड़ा नहीं था तो वेदियों को स्थापित किया उसने, यहोवा के लिए वेदियों को स्थापित किया, यहोवा के लिए उसने आराधना की, यहोवा की आराधना उसने की, यहोवा के लिए वेदियां स्थापित की, उसने बलि चढ़ाए शुरुआत में, जब उसका राज्य ज्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन प्रियो जैसे जैसे राज्य बढ़ते गया, ग्लोरी बढ़ती गई, महिमा बढ़ती गई और फेम बढ़ता गया, तो इसने क्या किया, इसने परमेश्वर के को भूलकर परमेश्वर के विरोध में चलना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा, निम्रोद बिल्कुल लूसीफर और निम्रोद का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बिल्कुल इक्वल पाया जाता है, और जो भी बलवाई होता है वो लूसीफर के कैटेगरी में आ ही जाता है कहीं ना कहीं। हालेलुया प्रियो, इसलिए हमको परमेश्वर के विरोध में कभी भी बलवा नहीं करना है, कभी भी नहीं। ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर के विरोध में कभी भी बलवा नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा प्रियो, यहां पर निम्रोद शुरुआत में वेदियां बनाता था, वैसे ही लूसीफर स्वर्ग में प्रभु की आराधना करता था। ध्यान दीजिएगा, लूसीफर और निम्रोद का डिफरेंस मैं बता रहा हूं। जैसे निम्रोद शुरुआती दिनों में वेदियां बनाता था, बलि चढ़ाता था, प्रभु की आराधना करता था, उसी तरीके से लूसीफर भी स्वर्गीय स्थानों में आराधक था। उसके अंदर से सुंदर मधुर म्यूजिक निकलते थे और सारा स्वर्ग मेरे प्रियो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, प्रभु की महिमा में खो जाता था। वाओ, वो सच्चा आराधक था उस वक्त। हालेलुया, वो आराधक था। और वैसा ही बिल्कुल शुरुआती दिनों में निम्रोद भी हुआ। शुरुआती दिनों में लूसीफर भी प्रभु की आराधना किया। ध्यान दीजिएगा, लेकिन मेरे प्रियो बाद में हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति आराधना करता है, जब वेदी बनाता है, तो वेदी कहां होती है? वेदी ऊपर होती है क्या? वेदी आपके हाइट से थोड़ा सा नीचे होगी, है ना? हाइट से थोड़ा सा नीचे होगी या कमर तक होगी। मान लो कमर तक मान लेते हैं, है ना? वेदी कहां होगी? कमर तक होगी। आकाश कहां होगा? ऊपर होगा। हालेलुया। और वेदी जो होगी वो नीचे होगी। जब आप पर प्रभु की आराधना करेंगे, वेदी को स्थापित करेंगे, तो आप ऊपर नहीं देखेंगे, परंतु आप नीचे की ओर झुकेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के वेदी पर अपना माथा टेकेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। आप झुकेंगे, आप नम्रता से झुकेंगे। वेदी नीचे झुकाती है, आपको आराधना करवाती है। परंतु मेरे प्रियो, जब इसने बोला कि हम अब स्वर्ग तक हमारा टावर पहुंचे, इसका मतलब इसकी ग्लोरी जो थी ना, ये महिमा, उस लेवल से अब उस लेवल को छोड़ दिया था उसने। झुकने की बात छोड़ दिया था उसने, दंडवत करने की बात छोड़ दिया था, परंतु अब उसका गला ऐसा हो गया था, ऊपर की ओर उठ गया था। वो झुकना उसने छोड़ दिया था, परंतु अब गला ऊपर उठ गया था, क्योंकि फेम बढ़ गया था, नेम बढ़ गया था और उसका साम्राज्य बढ़ गया था। प्रियो, वही होता है यहां पर भी। वेदी को झुककर नीचे देखना पड़ता है, परंतु आराधना करने के लिए झुकना पड़ता है प्रियो। जैसा लूसीफर भी झुका था, लूसीफर भी आराधना करता था। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, टावर को सिर उठाकर देखना पड़ता है, और बाद में यहोवा के सिंहासन से ऊपर लूसीफर अपने आप को देखना चाहता था। यहोवा के सिंहासन के ऊपर मैं अपना सिंहासन स्थापित करूंगा। कहां पर? ऊपर। जो झुकता था अभी ऊपर देखने लगा। प्रियो, वही बात लूसीफर के साथ जो हुई ना, वही बात
एक मनुष्य के अंदर में उन बातों को लूसीफर डाल देता है प्रिय। इसलिए मुझे और आपको बहुत सतर्कता से अपने बारे में सोचना है, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचना है। कहीं मैं अपनी महिमा, या मैं अपना सेल्फ ग्लोरी, या मैं अपनी 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 महिमा को तो नहीं चाहने लगा हूं। कहीं आराधना करते करते या प्रीच करते करते या मैं लोगों के सामने दिखाई दे रहा हूं, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरे अंदर में वो घमंड जागृत हो गया है। प्रियो, बार बार आपको और मुझको इन बातों को चेक करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा कहीं पे भी हो जाता है प्रियो कि हमारा गला उठने लगता है, हमारी गर्दन ऊंची होने लगती है, उस वक्त समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं हमने बेसिक बातों को छोड़ गए हैं, और कहीं ना कहीं हमने उस नम्रता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। हमको झुकने की जरूरत है। जी हाँ, ये कहानी हर एक मनुष्य की है। ये कहानी किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी हर एक मनुष्य की है प्रिय। हर एक मनुष्य जो इस धरती पर है, आपको और मुझको नीचे झुकना पड़ेगा। जितना नीचे झुकोगे उतना महिमा पाओगे। परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको कुछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा। हालेलुया। यहां पर झुकने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन इस घटना में पाया जाता है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट विषय है इस चैप्टर का, और इस किताब का, उत्पत्ति के किताब का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आज हम पढ़ रहे हैं प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वहां पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, और सभी स्वर्गदूत भी एक ही मनसा से प्रभु की आराधना भी करते थे स्वर्ग में, और यहां पर भी एक ही बोली, एक ही भाषा थी। ध्यान दीजिएगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ही बोली और एक ही भाषा का अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। अभी आज भी एक ही बोली और एक ही भाषा इस दुनिया की हो रही है। ध्यान दीजिएगा। अभी हम मेन पॉइंट पर आ रहे हैं। अब ये जो बताने जा रहा हूं मेरे प्रियो से सुन लीजिएगा। आज पूरे जगत में एक ही भाषा, एक ही बोली होने जा रही है, क्योंकि निम्रोद लूसीफर के समान जैसे कंपेयर कर रहे हैं, वैसा ही अभी लूसीफर का एक महत्वपूर्ण प्लान अभी आने वाले दिनों में पूरा हो रहा है। और आज भी सारे जगत की एक ही भाषा और एक ही बोली हो रही है। और एक ही भाषा और एक ही बोली कौन सी हो रही है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोरोना वायरस। ध्यान दीजिएगा। आज हर कोई एक ही शब्द बोल रहा है। सारे जगत में जितने भी कंट्रीज है पूरे इस पृथ्वी पर, वो एक ही भाषा बोल रही है, एक ही बोली है उनकी। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, एक ही बोली है। ध्यान दीजिएगा। जरा मैं आपको देख लूं, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूं। अपने वीडियोस को ऑन कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जो प्लान शैतान उस वक्त करना चाहता था निम्रोद के वक्त में, प्रभु ने उसको तो डिस्कार्ड कर दिया था। प्रभु ने उसको तबाह कर दिया था। प्रभु ने खलबली मचा दी थी। प्रभु ने गड़बड़ी डाल दी थी, और प्रभु ने अनुमति नहीं दी थी कि तुम उस बात को करो। परंतु प्रभु अभी आने वाले दिनों में निम्रोद के उस क्लोन को परमेश्वर अभी क्या करने जा रहा है, अभी अनुमति देने जा रहा है। और एक ही भाषा और एक ही बोली इस पूरे जगत की हो रही है, और वो है कोरोना वायरस। और फिर दूसरा शब्द है एक ही बोली और एक ही भाषा, मास्क, 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 मास्क। एक ही बोली और एक ही भाषा पूरे जगत की, ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही शब्द है, मास्क, कोरोना वायरस, मास्क। फिर और एक शब्द है, एक ही बोली और एक ही भाषा, और वो एक ही बोली और एक ही भाषा क्या है? वो है वैक्सीन, 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 वैक्सीन। वैक्सीन लगाई क्या तूने? कहां टोचा तूने? पैर में टोचा, सर में टोचा, कहां पे टोचा? और एक ही बात है, लगाई क्या वैक्सीन तूने? वैक्सीन लगाने के बाद में भी कोरोना हो गया। सभी के माइंड में, सभी के एक ही बोली और एक ही भाषा हो रही है, वैक्सीन, वैक्सीन, वैक्सीन। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा। फिर और एक बात हो रही है, वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड ऑर्डर। पूरे देश की, पूरे जगत की
का एक ही राज्य, वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन वर्ल्ड ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, वन वर्ल्ड ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा, वन फेथ, एक ही विश्वास, सब कुछ सेम है, सब सेम है, हालेलुया, सब सेम है, सारे प्रभु सेम है, और इसलिए सब जुड़ जाओ। ध्यान दीजिए, मैं इस पर भी आऊंगा बाद में। वन फेथ, वन मार्क, एक ही मार्क, एक ही चिप डाली जाएगी, वन चिप, पूरे जगत की एक ही बोली और एक ही भाषा है, वन चिप। ध्यान दीजिएगा, ये निम्रोद है, ये निम्रोद का जमाना वापस आ गया है, अब परमेश्वर ने अनुमति दे दी है। ध्यान दीजिएगा, वन चिप, वन वर्ल्ड, कैशलेस सोसाइटी, कैशलेस क्या बोलते उसको, कैशलेस करेंसी, वन वर्ल्ड कैशलेस करेंसी का मतलब पूरे धरती का एक ही जैसी करेंसी, यानी पैसा एक ही जैसा होगा, हालेलुया, पूरे जगत में एक ही करेंसी होगी। ध्यान दीजिएगा, वन वर्ल्ड सेंट्रल बैंक, एक ही बैंक होगी। देखिए, पूरे जगत की एक ही भाषा हो रही है अभी आने वाले दिनों में, और अभी से स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो चुका है, ये शुरुआत हो चुकी है। वन वर्ल्ड सेंट्रल बैंक, पूरे धरती की एक ही केंद्रीय बैंक होगी। वन वर्ल्ड मिलिट्री, सारे मिलिट्री जो होगी वो एक ही होगी। ध्यान दीजिएगा, और वो सारी मिलिट्री उन लोगों को नहीं मारेगी। किसको मारेगी वो मिलिट्री? उन लोगों को मारेगी जो इस मसीही विरोधी का विरोध करेगा, उन लोगों को खत्म करेगी मिलिट्री, बाकी किसी को भी हाथ नहीं लगाएगी, सभी को पप्पी लेगी, परंतु उन लोगों को मारेगी जो लोग ख्रिस्त विरोधी के विरोध में उठेंगे या एंटी क्राइस्ट के विरोध में उठेंगे। वो वर्ल्ड वाइड में मिलिट्री का एक ही काम होगा, उन सबको पकड़कर जेल में डालना, प्रताड़ित करना, उनकी मुंडी या गर्दन उड़ाना और उनको मार डालना। ध्यान दीजिएगा प्रियो, वन वर्ल्ड मिलिट्री, और जेंडर भी आज एक ही हो गया है। सब लोग बोल रहे हैं बेटा, फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में बोला जा रहा है बेटा ऐसा करना, जब वो पैदा हो जाता है, 5-6 साल का हो जाता है, 10 साल का हो जाता है, बेटा तू चूज कर ले, तू स्त्री बनना चाहता है, अपने आप को स्त्री का नाम देना चाहता है या पुरुष का नाम देना चाहता है। तू पुरुष भी हो तो भी स्त्री का नाम दे सकता है, या फिर अपना जेंडर चेंज कर सकता है। तू अभी से नाम देना शुरू कर दे। अगर तू अमित होगा तो तू कल्याणी बोलना शुरू कर दे। तू चूज कर ले तेरा जेंडर कौन सा है। परमेश्वर ने जो जेंडर भेजा है, जो तुझे बना के भेजा है, वैसा नहीं, मगर तू जो चूज करेगा, तुझे परमेश्वर ने फ्री विल दी है, तू कुछ भी कर सकता है। आज पूरे जगत में ये भाषा हो रही है प्रियो, शैतानिक भाषा। ध्यान दीजिएगा, और मेरे प्रियो ये सारी बातें एक ही बात की ओर जा रही है, एक ही भाषा और एक ही बोली, और वो एक ही भाषा और एक बोली का अर्थ कहां पर जा रहा है आपको मैं बताने जा रहा हूं, और ये एक ही आग के ऊपर जा रही है। यानी पूरे जगत में जो सरकार होगी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वो निम्रोद को दर्शा रहा है। निम्रोद ने जैसे सोचा कि मैं राजा हूंगा और मेरा एक ही स्थिति होगी, एक ही टावर होगा, और उस टावर से मैं सबको वॉच करूंगा और सभी के ऊपर मैं ध्यान रखूंगा, और मैं इस पूरे जगत पर राज करूंगा, और मैं यहीं से कंट्रोल करूंगा सब कुछ, टावर से ही। और उसी प्रकार से मेरे प्रियो आज एक संस्था जो है वो अंदरूनी रीति से कार्य कर रही है, और वो संस्था जो प्रेरित है, या फिर वो एक चिन्हात्मक रूप से निम्रोद था, लेकिन अभी ओरिजिनल वो संस्था काम कर रही है, जिसका नाम इल्यूमिनाटी है, जिसका नाम इल्यूमिनाटी है। ध्यान दीजिएगा, जो पहली बार आ रहे हैं वो शायद उनको थोड़ा सा समझ में ना आए, लेकिन बाद में समझेंगे आप। इल्यूमिनाटी उस संस्था का नाम है, गुप्त संस्था, जो जर्मनी से स्टार्ट हुई, केवल 9 लोगों से स्टार्ट हुई, और मेरे प्रियो 17 अक्टूबर को 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई जर्मनी में, केवल 8-9 लोगों के द्वारा। और ये 8-9 लोग इल्यूमिनाटी में जुड़े थे, और ये 8-9 लोग बहुत इंफ्लुएंशियल लोग थे, जो गुप्त में इकट्ठा होकर ये संस्था को स्थापित किया था। और ये इसने स्थापित किया था इल्यूमिनाटी को
कि जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आ जाता है, उसने कुछ गलत किया तो उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए यह संस्था शुरू हुई थी। परंतु मेरे प्रियो, इसका उद्देश्य गलत था और ये पूरी तरह से शैतानिक थी और शैतान इस संस्था का पूरा पूरा सूत्रधार था और शैतान इसको चला रहा था गुप्त में। और ये संस्था बंद नहीं हुई, 8-9 लोगों से स्टार्ट हुई और इस संस्था इतनी बढ़ती गई कि आज इसके लाखों करोड़ों गुप्त में जितने भी फेमस पर्सनालिटीज है, जितने भी फेमस लोग हैं, जितने भी फेमस फिल्म स्टार है, पॉप स्टार है, गीत गाने वाले गायक है, या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उसमें बिल गेट्स भी आते हैं, बड़े बड़े अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन इस गुप्तचर संस्था के सदस्य हो चुके हैं, क्योंकि उनको फेम या उनको नाम या उनको प्रतिष्ठा अगर देने का कोई काम करता है तो ये इस संस्था में जुड़ने के बाद में यहां पर बहुत ही खतरनाक मेरे प्रियो रिचुअल्स किए जाते हैं, जो ये संस्था जो है इन लोगों को जोड़कर वहां पर मेरे प्रियो ये शैतान पूरी तरह से वहां पर चला रहा है इस संस्था को, और शैतान इस संस्था को मेरे प्रियो आगे लेके जा रहा है और वो बलिया चढ़ा रहा है। और जब इनके गुप्त मीटिंग्स होती है तो उसमें पशु बलि नहीं दी जाती, उसमें मानव बलि दी जाती है, मानव का लहू बहाया जाता है इस संस्था में। और ऐसे बड़े बड़े लोग, शाहरुख खान बोल सकते हैं, सलमान खान बोल सकते हैं, बड़े बड़े लोग इस संस्था के सदस्य बन चुके हैं। जितने भी पावरफुल लोग आप देखते हैं वो सभी इस संस्था के सदस्य हैं। और ये संस्था आज यहां तक पहुंच गई है कि पूरे वर्ल्ड को कर्जे दे सकती है, पूरे वर्ल्ड को ये चला सकती है, पूरे वर्ल्ड को ये पाल सकती है। इतना स्ट्रांग ये इल्यूमिनाटी हो गया है। और इल्यूमिनाटी, ये इसका जो चिन्ह है मेरे प्रियो, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका चिन्ह मैं आपको बता रहा हूं। इसका चिन्ह क्या है आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है, वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा, हालेलुया। इसका चिन्ह है ये वाला आई। इसका चिन्ह क्या है? ऐसा ट्रायंगल, यहां पर लिखा है आई सी एवरीथिंग, यानी एक ही आंख होगी। और ये जो चिन्ह है मेरे प्रियो, अमेरिकन डॉलर पर भी इस चिन्ह को ऑलरेडी अमेरिकन डॉलर पर आप इस चिन्ह को पा सकते हैं। यानी इसका मतलब अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की करेंसी के ऊपर, अमेरिका के ऊपर कौन अधिकार कर रहा है? आप सोचिए, ये इल्यूमिनाटी है जो आज अमेरिका के डॉलर पर प्रभुता कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। और अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क जो है वो इसका मेन अड्डा है जहां से वो सब कुछ चला रहा है। ध्यान दीजिएगा। और मेरे प्रियो, ये एक आंख आप यहां पे पा रहे हैं, एक आंख यहां पे दिख रही है इस ट्रायंगल में। एक आंख का मतलब क्या है? एक आंख ही होगी, एक ही मनुष्य होगा जो सारे जगत के सरकारों को चलाएगा। वहां पर मोदी गवर्नमेंट नहीं होगी, वहां पर कोई और गवर्नमेंट नहीं होगी, वहां पर केवल एक ही गवर्नमेंट होगी। और वो जो चलाएगा सारे जगत को, वो होगा क्रिस्त विरोधी या शैतान होगा वो खुद। और वो शैतान इस पूरे जगत को चलाएगा, एक ही आंख से देखेगा, यानी पूरे जगत में उसकी वॉच रहेगी, वो सब तरफ देख पाएगा, वो कंट्रोल करेगा, वो सभी मनुष्यों को कंट्रोल करेगा। यहां तक कि आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी, यहां तक कि आपका घर आपका नहीं होगा, यहां तक कि आपकी खेती आपकी नहीं होगी, यहां तक कि आपके आंगन में जो पेड़ लगाया हुआ है आम का या अमरूद का, वो आम का पेड़ भी आपका नहीं होगा, वो गवर्नमेंट का होगा। और गवर्नमेंट आपकी सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में लेगी, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। केवल जितना काम उस वक्त लोग करेंगे, वो एक वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी वो दिया करेगा, बस इतना ही वो दे पाएगा, बाकी और कुछ नहीं देगा। सभी उसके गुलामी में होंगे और सभी लोग, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बता सकेगा। वहां पर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सरकार की होगी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की होगी, आपकी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होगी, आपकी प्रॉपर्टी हथिया लेगी सरकार, और इस प्रकार से आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। ये कैसे होगा? ये मैं सोचता हूं कि कैसे ये इल्यूमिनाटी
या जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी, कैसे ये अपनी हमारी प्रॉपर्टी को अपने हाथ में कर लेगी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और वो बातें आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपका घर आपका नहीं कहलाएगा, आपकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं कहलाएगी, आपका कुछ भी नहीं होगा। आपको केवल और केवल मेरे प्रियो इल्यूमिनाटी जितना आपको देगा, या जो लोग यहाँ पर रहेंगे छूट जाएंगे, उससे पहले तो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाकर लेके जाएगा। परंतु जो यहाँ पर रहेंगे वो लोगों को मेरे प्रियो उतना ही मिलेगा जितना वो काम करेंगे, जितना वो उसकी बात को सुनेंगे, मार्क लेंगे, हाथों पर चिप लेंगे। उन्हीं लोग, जो लोग चिप लेंगे, उन्हीं को वो खाने पीने को देगा या व्यवहार कर पाएगा। जो चिप नहीं लेंगे हाथों पर या माथों पर प्रियो, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप ये सारी स्टडी मैं बाद में लूंगा आपको डिटेल में, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं यहाँ पर कि वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक ही बोली और एक ही भाषा अभी आने लगी है। मोदी जी ने भी बोल दिया है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होना ही है। हालेलुया। और ये सारी बातों को आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रायंगल है। अब टावर जो बना रहा था निम्रोद, उसका भी आकार देख लीजिए। ये जो टावर का जो आकार है, ये टावर का आकार कैसा है? बिल्कुल वो ट्रायंगल जैसा है, जैसा इल्यूमिनाटी का ट्रायंगल है, बिल्कुल उस चिन्ह के समान है, यानी ट्रायंगल रूप में है। और मेरे प्रियो उसमें एक आंख है। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, बिल्कुल ये निम्रोद का ट्रायंगल रूपी जो बाबेल का जो टावर था, बिल्कुल वही वैसा ही था, ट्रायंगल रूप में था। तो ये मैच कर रहा है इस सारी बातों में मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। और ये सारी बातें निम्रोद से मिलती जुलती बातें हैं जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी होने वाली है, जिससे पहले प्रभु अपने कलीसिया को उठा लेने वाला है। इसलिए इस बात का आप चिंता कीजिए कि मैं उस महाक्लेश में मैं प्रवेश न करूं, परंतु मैं इस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट से पहले जब प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, तब मैं उठा लिया जाऊं और मैं प्रभु के साथ में मैं स्वर्ग के स्थानों में रहूं। इस बात की चिंता कीजिए। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए प्रियो, अपने पापों को छोड़ दीजिए, अपने गुनाहों को छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़िए। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं आपको, ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बात से सारी बातें मेल खा रही है प्रियो। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो मिस्र के पिरामिड है वो भी ट्रायंगल रूप में है, और वहां पर 6 पिरामिड है। ध्यान दीजिएगा, मिस्र में 6 पिरामिड भी, 1 2 3 4 5 6 पिरामिड भी मेरे प्रियो ट्रायंगल रूप में है। और ये 6 पिरामिड जो है ये 666 को दिखा रहे हैं, 666 को। वो 666 के बारे में मैं आपको स्पेशल स्टडी दूंगा और भी आगे, परंतु यहां पर हम निम्रोद के विषय में सीख रहे हैं। और ये सारी जो बातें हैं प्रियो, ये बातें हमको उसी बात की ओर लेकर जा रही है। यहां पर हम आगे देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। सो प्रियो, यहां तक आप आए हैं और यहां पर हम देखते हैं कि एक आंख सारे लोगों को देखेगी। और आज जहां पर, ध्यान दीजिए, आज जहां पर बाइबल छपाई होती है, एनआईवी बाइबल, ध्यान दीजिएगा, एनआईवी बाइबल की जहां छपाई होती है, आज एनआईवी बाइबल विश्वास योग्य नहीं रही। ध्यान दीजिएगा, अभी जो रिसेंट जो पब्लिकेशन हो रहे हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स और बहुत 16 वचनों को उन्होंने पूरा निकाल दिया है एनआईवी बाइबल से, क्योंकि एनआईवी बाइबल की जहां पर छपाई हो रही है वहां पर इल्यूमिनाटी, ध्यान दीजिएगा, इल्यूमिनाटी जो ये गुप्तचर संस्था है, इल्यूमिनाटी एनआईवी बाइबल जहां पर प्रिंट होती है वहां पर शैतानिक बाइबल प्रिंट कर रही है। ध्यान दीजिएगा, शैतानिक बाइबल भी है, जैसा हमारा बाइबल है वैसा शैतान का भी बाइबल है, और शैतानिक बाइबल भी वहां पर प्रिंट हो रही है जहां पर एनआईवी बाइबल प्रिंट हो रही है। ध्यान दीजिएगा, और मेरे प्रियो वहां पर एक किताब प्रिंट हो रही है शैतानिक बाइबल के साथ में, और वो कौन सी किताब प्रिंट हो रही है प्रियो? वो है जॉय ऑफ द सिक्स, जॉय ऑफ द गे सिक्स, जॉय ऑफ द गे सिक्स, यानी गे सेक्स का आनंद, गे सेक्स का आनंद। ये किताब जो शैतान पब्लिश कर रहा है, गे सेक्स, गे मैरिज, पुरुष पुरुष के साथ शादी, स्त्री स्त्री के साथ शादी, और मेरे प्रियो ट्रांसजेंडर्स, ये सारी बातें जो है, ये जॉय ऑफ गे सेक्स जो जहां पर पब्लिश हो रही है, वहीं पे एनआईवी बाइबल पब्लिश होती है, एनआईवी बाइबल प्रिंट होती है, और वहां पर उन्होंने 16 वचनों को एनआईवी बाइबल से
निकाल दिया है, निकाल दिया टोटली बाइबल में से, जो इंपॉर्टेंट वचन थे। यानी एनआईवी बाइबल को आप बायकॉट कीजिए, एनआईवी बाइबल को ज्यादा यूज मत कीजिए, खासकर जो एप्स में बाइबल है एनआईवी उसको यूज मत कीजिए। जो पुरानी बाइबल होगी उसको जरूर आप यूज कीजिए जो आपके पास में होगी, परंतु अभी एप्स में ज्यादा स्टडी, एप्स की बाइबल के ज्यादा आप उस पर डिपेंड ना रहे, परंतु आपके पास में जो फिजिकल बाइबल है उस पर ज्यादा आप फोकस करें प्रियो, क्योंकि एप्स की बाइबल को ये इल्यूमिनाटी जो है पूरी तरह से वचनों को तोड़ मोड़ के, उसका अर्थ चेंज करके, उसकी जो मेन पार्ट है उसको निकाल के वो कुछ अलग बातों को डाला जा रहा है। सो मेरा विषय क्या है प्रियो? एक ही भाषा और एक ही बोली इल्यूमिनाटी के ओर लेकर जा रही है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की ओर लेकर जा रही है, और वहां पर भी निम्रोद वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक प्रकार से चिन्हात्मक रूप से वो एक राजा बना हुआ था। हालेलुया। और यहां पर प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक 2019 में एक करार किया गया, 2019 में करार किया गया जो ह्यूमन फ्रैटर्निटी कहलाता है, और वो जो मानवीय बिरादरी करार कहा जाता है, उसमें कौन कौन लोग थे? उसमें 9 लोग थे, 5 मुस्लिम इमाम थे, उसमें पोप थे, जो फ्रांसिस पोप थे वो पोप थे, और मेरे प्रियो 2 यहूदी लोग थे, और एक यूएन का एक अधिकारी था। ऐसे 9 लोग थे, और 9 लोग इकट्ठा होकर 2019 में पोप वगैरह मुस्लिम वहां पर आए, और वहां पर यहूदी आए, और यहाँ पर क्रिश्चियन आए, और 3 लोगों का ग्रुप वहां पर आ गया, और 3 लोगों ने साइन की। और वो साइन क्या की? वहां पर मेरे प्रिय अब्राहमिक हाउस, कहां पर बनाने के लिए? अबू धाबी में अब्राहमिक हाउस बनाने के लिए उन्होंने साइन किया। अब्राहमिक हाउस क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि वो बोलते थे कि हम सभी अब्राहम की संतान है, क्रिश्चियन भी अब्राहम की संतान है, और जू भी अब्राहम की संतान है, और जू भी अब्राहम की संतान है, और क्रिश्चियन भी अब्राहम की संतान है, और मुस्लिम भी अब्राहम की संतान है। इसलिए सभी का एक ही क्या हो, जगह हो वर्शिप का। और वहां पर अबू धाबी में उन्होंने एक टावर, एक जगह बनाने के लिए अभी चालू कर दिया है, जो 2032 में पूरा होगा। और वहां पर एक ही जगह पर मस्जिद भी होगी, एक ही जगह पर चर्च भी होगा, एक ही जगह पर सिनागोग भी होगा यहूदी का, यानी तीनों लोगों का एक ही अब्राहमिक हाउस बनाने वाले। और इस करार पर पोप के सामने 9 लोगों ने साइन कर लिया है। इसका मतलब ये वन वर्ल्ड रिलीजन के ओर पूरी तरह से दुनिया जा रही है प्रियो। वन वर्ल्ड रिलीजन, एक ही धर्म सारे जगत का। ध्यान दीजिएगा, ये सारी घटनाएं हो रही हमारी वक्त में। और मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये सारी बातें यहां पर हो रही है प्रियो, और ये सारी बातें हम देखते हैं कि निम्रोद के वक्त में सारी बातें हो रही थी, अभी भी वो बातें हो रही है। क्या मेरी बातों को आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जो मैं बोल रहा हूं वो बातें समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं कि आपके सर के ऊपर से जा रहा है? जरा मुझे आपका ओपिनियन जानना है। जरा कोई बोल दे, ओपन करके बोल दे। जी समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो 9 पीपल, हाँ जी, हाँ जी, ये जो 9 लोगों का साइन है, हाँ हाँ, तो वो थोड़ा सा आगे स्टार्टिंग वाला समझाइए। अच्छा, स्टार्टिंग में नहीं समझा आपको? ओके, 9 लोगों का जो साइन था, 9 लोगों का जो एक 2019 में ह्यूमन फ्रैटर्निटी करके एक एग्रीमेंट हुआ, करार हुआ, ट्रीटी हुई, एक करार हुआ, और वो था वन वर्ल्ड रिलीजन के रूप में। और वो ह्यूमन फ्रैटर्निटी यानी मानव बिरादरी उसे कहा जाता है हिंदी में, मानव बिरादरी, यानी सभी मानव की एक ही बिरादरी है, क्योंकि हम एक ही अब्राहम की संतान है, ऐसा वो कहते हैं। और इसलिए हमारा एक ही धर्म होना चाहिए, वन वर्ल्ड रिलीजन होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कदम उठा लिया 2019 में, और उसमें 9 लोग इकट्ठा हुए। पोप वहां पर थे, पोप फ्रांसिस, और पोप फ्रांसिस वहां पर थे। 5 मुस्लिम इमाम थे, 5 जो थे मुस्लिम इमाम थे, 2 यहूदी थे, जूस थे 2, और एक जो था वो यूएन का एक बड़ा अधिकारी था, जो इस ट्रीटी को साइन कराने के लिए यहां पर आया था।
ऐसे 9 लोग मिलकर उन्होंने रिलीज ये जो ट्रीटी साइन की थी। और तब मेरे प्रियो इन्होंने एक जगह बनाई, और वो जगह जो थी अबू धाबी में बन रही है। वो जगह जो है अभी अबू धाबी में बन रही है, और उस जगह का नाम है अब्रामिक हाउस। अब्रामिक हाउस। और अब्रामिक हाउस का एक ही मकसद है कि हम सभी जो है, जू भी और क्रिश्चियन भी और मुस्लिम भी, हम अब्राहम की संतान है, इसलिए हमारा आराधना का स्थान एक ही होगा। मस्जिद भी वहीं पे होगी, चर्च भी वहीं पे होगा, और सिनागोग भी वहीं पे होगा, और हम एक ही जगह आकर आराधना करेंगे। ध्यान दीजिएगा। और इसलिए वो अब्रामिक हाउस बना रहे हैं, और वो 2032 में पूरा होगा उसका काम। 2032 में उसका काम पूरा होगा। ध्यान दीजिएगा। अभी ये जो बना रहे मेरे प्रियो, मैं कुछ बातों को आपको भूल रहा हूं बताने के लिए, और अबू धाबी में वो बन रहा है। ओके, सो अभी समझ में आ गया ये 9 लोगों का? समझ में आ गया? सो एक ही मकसद है कि एक ही जगह वर्शिप का स्थान हो, और एक ही वन वर्ल्ड रिलीजन हो, एक ही धर्म हो सारे जगत का। हालेलुया। और वो बोल रहा है इस प्रकार से, और ये सारी बातें इल्यूमिनाटी करा रहा है। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो पोप फ्रांसिस है, ये 112वें पोप है। ये जो पोप फ्रांसिस है वो 112वें पोप है, और ये 112वें पोप के बारे में ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि जो 112वें पोप होंगे, ये पोप जो होंगे आखिरी पोप होंगे, लास्ट पोप होंगे, इसके बाद कोई पोप नहीं होगा। ये उनके एक पोप ने भविष्यवाणी की थी 1500 शताब्दी में कुछ तो भी। ध्यान दीजिएगा। और उन्हीं के इसमें 112 पोप की लिस्ट प्रभु ने इस एक ही पोप एक ही फादर को दी थी, और वो फादर पोप बने थे बाद में। और उन्होंने सभी जो 112 पोप बनने वाले हैं, आखिरी पोप कौन होगा, कैसा होगा, ये सब बातें लिस्ट उन्होंने दी थी। और जो स्वप्न में देखा था वो सारी की सारी लिस्ट उन्होंने लिख डाली थी, और वैसा का वैसा ही सारे पोप जो 112 पोप बने, बिल्कुल उनकी भविष्यवाणी के अनुसार ही था सब कुछ। और ये आखिरी पोप भी बने बिल्कुल उन्हीं की भविष्यवाणी के अनुसार है। और ये आखिरी पोप फ्रांसिस है, इसके बाद कोई पोप नहीं होने वाला। इसका मतलब हम बिल्कुल अंत के समय में रह रहे हैं, क्योंकि पोप ही नहीं होगा यहां से आगे। इसका मतलब ये जगत का अंत बहुत ही निकट आ गया है। ये पोप फ्रांसिस जो है वो 112वें पोप है, और लास्ट पोप है ये। इसके बाद कोई पोप नहीं होने वाले। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताने जा रहा हूं, हम इल्यूमिनाटी और ये जो बातें हम देख रहे हैं इनके बहुत नजदीक है। और मेरा जो बोलने का मकसद ये है आज आपसे कि मेरे प्रियो, ये जो बातें घट रही है, ये बातें हमारे समय में इस वक्त घट रही है। और ये निम्रोद का जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट मेरे प्रियो बहुतों के जीवन में काम कर रहा है आज अभी। और इसलिए इस स्पिरिट से हमें बचना है। इस स्पिरिट, ये स्पिरिट जो करता है, क्या करता है प्रियो, ये स्पिरिट क्या करता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो। ये स्पिरिट हमको घमंड में लेके जाता है, गर्व में लेके जाता है, सेल्फ ग्लोरी में लेके जाता है, सेल्फ ग्लोरी में, स्वयं की महिमा में, स्वयं के ऊपर फोकस कराता है। और मेरे प्रियो, सेल्फ ग्लोरी में, फेम में लेके जाता है, सेल्फ फेम में लेके जाता है हमको। और इस स्पिरिट से हमें बचना है, क्योंकि निम्रोद का स्पिरिट है, यही लूसीफर का स्पिरिट था। मैं आपको बहुत बातें अभी यहाँ पे बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमारा समय खत्म होते जा रहा है। मैं आने वाला जो समय होगा उसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद में जो 12वां अध्याय जो लेंगे वो आगे जो भी प्रभु के दास लेंगे वो फिर 12वें अध्याय में आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा समय 10 मिनट उस वक्त मैं लूंगा, और 10 मिनट में खत्म करके मैं उनके हाथ में दे दूंगा। ओके, सो मेरे प्रियो, ये जो स्पिरिट के बारे में है हम आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। हालेलुया। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे एक भाषा, एक बोली उस वक्त थी, उनको कुछ भी कठिन नहीं था। उस वक्त परमेश्वर ने गड़बड़ी डाली थी खुद होके, लेकिन आज प्रभु गड़बड़ी नहीं डालेगा। आज प्रभु उस मंसूबे को पूरा होने दे रहा है, क्योंकि प्रभु ने अनुमति दे दी इल्यूमिनाटी को कि तू अपना जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है तू स्थापित कर ले, क्योंकि मैं अपने लोगों को लेकर जा रहा हूं।
मैं उनको मृत्यु के द्वारा लेके जा रहा हूं और रैप्चर में भी लेके जाऊंगा, लेकिन तू बना ले, क्योंकि तेरा अंत आ गया है। शैतान जानता है कि मेरा समय निकट आ गया है, मेरा अंत निकट आ गया है, मेरा साम्राज्य का अंत निकट आ गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आगे अब हम पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से हम यहाँ पर बंद करेंगे, क्योंकि 9:45 हो गए हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि आगे की बात मैं करूं। मैं अगले सेशन में केवल 10 मिनट लूंगा और 10 मिनट लेकर हम उस वक्त थोड़ा सा जल्दी भी ज्वाइन हो जाएंगे, 7:45 को ही ज्वाइन हो जाएंगे उस वक्त, और मैं अपना जल्दी कंप्लीट करके मैं आगे सबमिट कर दूंगा, आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, सो प्रियो, क्या आप समझ में आया आप ये सारी बातें आज आपको? हेलो हेलो, ये समझ में आ गया सबको? आमीन आमीन। सो प्रियो, एक संदेश यहां पर यह है कि हमको निम्रोद की स्पिरिट से बचना है। हालेलुया। और आगे हम उसके बारे में थोड़ा 10 मिनट ही हम आगे के सेशन में लेंगे, और फिर बाद में हम प्रभु के दासों के हाथों में दे देंगे आगे का समय। ओके, सो प्रियो, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको समझ में आया और आज आपने सारे नोट्स बना लिए होंगे। और मेरे प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। दूसरे के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए। अपने आप को नम्र बनाने के बारे में सोचिए। प्रियो, अपने परमेश्वर की वेदियों को बनाने के बारे में सोचिए। प्रभु के आगे नम्र और झुकने के लिए सोचिए। इस बात पर ज्यादा विचार कीजिए। समय बहुत निकट है। सारी जो परिस्थितियां है बदल चुकी है। हम कह नहीं सकते आगे क्या होने वाला है, और इसलिए टीबी जोशुआ जैसे लोग भी उठाए जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के दास लोगों को प्रभु उठा रहा है, इसलिए समय से पहले उठा रहा है प्रभु। जी हाँ, उनकी उम्र पूरी नहीं हुई, 57 की आयु में टीबी जोशुआ जैसे सेवक को प्रभु उठा रहा है। वो और भी जी सकते थे, 10 साल तो आराम से जी सकते थे, 70 साल तक आराम से जी सकते थे, परंतु प्रभु उठा रहा है। और प्रभु एक ही बात की ओर इशारा कर रहा है, तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। ये दोष लगाने का समय नहीं है अपने, ये अपने आप को प्रिपेयर करने का समय है। हालेलुया। कौन मेरे प्रियो इस दुनिया में परिपूर्ण है, बताइए? किससे गलतियां नहीं होती? हर एक व्यक्ति से गलती होती है, परंतु उन गलतियों में रहना ये बुद्धिमानी नहीं, परंतु उन पापों से, उन अधर्मों से छूट जाना, छुटकारा पाना, पश्चाताप करना, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। सो प्रियो, अपने आप को नम्र कीजिए, अपने आप को दीन कीजिए और तैयार कीजिए अपने आप को। प्रभु आज इस अध्याय से आपको यही सिखा रहा है। सो आगे हम देखेंगे। ओके, सो आगे की स्टडी में हम 10 मिनट आगे हम देखेंगे प्रियो। मैं चाहता हूं कि इस वक्त हमारे बीच में कौन प्रार्थना करेंगे? ओके, हालेलुया हालेलुया। मैं देख रहा हूं कौन प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। हालेलुया। वीडियो ऑन कीजिए, जरा सा पर्दे से बाहर आ जाइए। हालेलुया। ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, सिस्टर रूथ माइकल है हमारे बीच में, प्रार्थना करेगी आज के वचन के लिए। यस, सिस्टर रूथ माइकल प्रार्थना करे आज के वचन के अनुसार। आज की स्टडी के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। Okay, praise the Lord. यस, Hallelujah. कीजिए अपने वीडियो। धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू लॉर्ड। Praise the Lord. थैंक यू जीसस। यस, धन्यवाद से भरे जीवित सामर्थ्य प्रेम पिता परमेश्वर, आदर और महिमा के योग्य तेरे जीवित यीशु मसीह, आपके नाम से माते पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ थैंक यू लॉर्ड। दिया है प्रभु। आपके अद्भुत दास के द्वारा आपने बहुत सी चीजों को सुना प्रभु। आने वाले समय थैंक यू जीसस। थैंक यू होली गोस्ट। मेरे ख्याल से नेटवर्क का इश्यू है।
आप एक काम कीजिए। यस, सिस्टर शिफाली जी आप भी प्रार्थना कर लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से नेटवर्क का इश्यू है। सिस्टर शिफाली जी, यस, कीजिएगा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर टीचिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं कि अंत की बातों को प्रभु जी आज आपने हमारे सामने प्रकट किया है प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी ये समय है कि जब हम अपने आप को दीन और हीन करें प्रभु जी, अपने आप को नम्र करें प्रभु जी, और सचमुच प्रभु यीशु मसीह अपने आप को तैयार करे प्रभु जी, तेरे उस राज्य में पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करे प्रभु। हालेलुया। वो थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज के वचन प्रभु, ये टीचिंग प्रभु जी, वो प्रभु जी बहुत सारी बातों को हमारे सामने खोली है पिता परमेश्वर। वो प्रभु जी सचमुच ये समय है कि हम सचमुच ही हम रियल बाइबल पढ़ने वाले बने प्रभु जी। बहुत सारी गड़बड़ी दुनिया के अंदर प्रभु जी, सब कुछ बदल रहा है और सब कुछ अंत की ओर जा रहा है पिता परमेश्वर। हमें वो परख की आत्मा से भर प्रभु जी। यहाँ जितने लोग बैठे आज इस टीचिंग को ग्रहण किए प्रभु जी, वो प्रभु जी हर एक को तो आशीषों से भर। पास्टर नेमिया और पूरे ग्रुप और पूरी टीम को ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कि जब हम अंत की बातों को पढ़ते और सीखते हैं प्रभु जी, वो उसको हम गहराई से अपने हृदय में ले और अपने साथ बहुत सारे लोगों को वो प्रभु जी उस राज्य से अपने वो बचाए प्रभु यीशु मसीह, जहाँ वो दुष्ट लेके जा रहा प्रभु जी पूरी दुनिया को। दया कर प्रभु जी उस निम्रोद के समान प्रभु जी। हालेलुया। वो सभी वो सारी गहरी बातों को जो तू बताया तेरे वचन से प्रभु जी, वो हमारी सोचने से बढ़ के परमेश्वर, हमने जो बातों को नहीं समझा प्रभु, वो सारी बातें प्रकट हुई प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी। वो प्रभु जी तेरा वचन आया हुआ, एक एक वचन सत्य है पिता परमेश्वर। यस फादर गॉड। इसका एक बिंदु भी बिना पूरा हुए ये पृथ्वी खत्म नहीं होगी पिता परमेश्वर। और जब हम अंत की ओर बढ़ते जाते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा तुझसे प्रार्थना करती है हम सबकी सहायता करती है। तो ब्लेस एवरीबॉडी यहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हैं प्रभु जी, यस फादर गॉड, मैं आपके अधीनता में लेकर आता हूँ। आपकी आशीषों को, आपकी बरकतों को हम सब चाहते हैं हम सबके ऊपर प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु जी हम कभी भी अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, लेकिन संपूर्ण मन से पिता परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करने वाले बने। यस फादर गॉड, सहायता कर प्रभु जी। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड रबा पापा। ओ रशंद्र बा हालेलुया। थैंक यू। ओ तेरी गुप्त बातों की तरह धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया। वो हमारे विजन खुल जाए पिता परमेश्वर, वो हम गहरी बातों को ग्रहण करने वाले पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी बातों के लिए हम तुझे आदर महिमा और सम्मान देते हैं। यस फादर गॉड। तो बड़े विश्वास के साथ धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती सुनो ग्रहण कर। आमीन जीसस। आमीन। ओके प्रियो, मैं डिक्लेयर करना चाहूंगा एक बात को। जितने लोग अभी है कृपया 2 मिनट रुकिएगा। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रेयर किया और आज हमारे लिए आपने सारी ब्लेसिंग को मांगा। हम थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं एक चीज को कि हमारा आने वाले सेमिनार के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। और आने वाला सेमिनार है, मैं अभी खुद अपने पहली बार मैं आपके सामने डिक्लेयर कर रहा हूं, और ये आने वाला सेमिनार जो होगा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी वेट कीजिएगा। हालेलुया। ओके, 2 मिनट वेट कीजिएगा। यस, ये आने वाला सेमिनार है प्रियो, और इस आने वाले सेमिनार में 9वीं बैच हमारी होगी। और ये 9वीं बैच जो होगी ये 19 से 25 जुलाई में होगी। 19 से 25 जुलाई, मंडे टू संडे
हमारा हर सेमिनार जो होता है मंडे टू संडे होता है। ओके, सो मंडे टू संडे ही है ये भी। और 19 से 25 जुलाई में ये हमारा सेमिनार होगा। और तब ये फ्लायर आपके पास पहुंच जाएंगे। और हम कुछ लोगों को अभी थोड़ा चेंज करेंगे इस बार, कि हम सारे एडमिन्स के नंबर नहीं डालेंगे, लेकिन कुछ नंबर जो है, जो लोग जिम्मेदारी लेना चाहेंगे और वो लोग हैंडल करना चाहेंगे, लोगों के कॉल हैंडल करना चाहेंगे, उनके नंबर भी हम यहाँ पे डालेंगे और उनके फ्लायर उनके पास हम देंगे और वो लोग भी ये करेंगे। और वो लोग कॉल कर सकते हैं, लोग उनको भी कॉल करेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। हालेलुया। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को बात करना नहीं आ रहा है, तो आप हमारे कुछ एडमिन्स का सहारा ले पाएंगे। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूंगा। हालेलुया। सो प्रियो, ये इस प्रकार से हमारा जो सेमिनार है इस प्रकार से होगा। सेम है सब कुछ, 1000 रुपए पंजीकरण शुल्क है। 7 दिवसीय सेमिनार है 19 से 25 जुलाई। अपने अपने लोगों को बताना शुरू कीजिए। आज से ये फ्लायर आप तक पहुंच जाएंगे। और इस प्रकार से आपको पता है सब कुछ, है ना। आप पुराने लोग हैं हमारे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए। आपके पास में समय है अभी, है ना। सो जुलाई में 19 से 25 जुलाई, हर रोज शाम 8 से 10 बजे तक। ओके, सो प्रभु आपको आशीष दे प्रिय। गॉड ब्लेस यू। ओके, सो मेरे ख्याल से लीव होना चाहिए अभी, है ना। और समय ज्यादा ले लिया नहीं आज? समय ज्यादा ले लिया मैंने? कोई बात नहीं, चलिए, थोड़ा थोड़ा समय हो जाता है कभी कभी। ओके, 5-10 मिनट ज्यादा हो गया। ओके, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। कल हमारी रविवारी सभा होगी। एनआरएचएम की जो सभा होती है, रविवारी सभा, वो केवल 7 बजे होती है शाम को, 7 से 10 बजे, 7 से 9 बजे तक। याद रखिएगा कल का समय, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और अपने व्यूज, आपने जो सीखा है, सचमुच में आपको समझ में आया कि नहीं, आप जरा ग्रुप में लिखा कीजिए। अच्छा रहेगा कि मुझे किसी को समझ में नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। मुझे समझ में तो आए कि किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में आया। सो आप जरा कमेंट्स डाला कीजिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, शिफाली जी, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। सिस्टर हेमा, प्रभु आपको आशीष दे। श्रेया मान जी, यस, नेहा बेटा, प्रभु आपको आशीष दे। बंटी के उनके पूरे घर में। सुनील भाई, प्रभु आपको आशीष दे। शीला बहन, प्रभु आपको आशीष दे। अभी सभी लोग सेमिनार में लोगों को लाना है। सुनील आ रही है, आपका भी नाम डालूंगा उसमें। ओके, आपका नाम उस फ्लायर में डालूंगा मैं। आपके एरिया को आपको संभालना है। ओके, हमारे एडमिन्स का बोझ मैं कम करने जा रहा हूँ। आपको उठाना है जिम्मेदारी को। हाँ, हालेलुया। सो सभी को मैं जिम्मेदारी सौंपूंगा इस बार। ओके, बाय बाय। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। चलिए हम बंद करते हैं। ओके, बाय बाय।